Okay, started sir. Good evening to all sir. Good evening. Good evening. सत्यपाल जी कैसे हो सर? Fine, fine. राइट सर। सर कोई नए आज किसी ने नया ज्वाइन किया जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो किसी ने मीटिंग में? आप बता सकते सर कोई हो तो नया मुझे ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विस कोई दिख रहे हैं सर, नाम मुझे पता नहीं लगेगा। हाँ जी, मैं अनु कोहली हूँ। ये मेरा ऑन पॉइंट फाइनेंशियल सर्विसेज का एक ईमेल आईडी है, तो वहाँ से आई थिंक जॉइन हुआ है। ओके मैम। तो या आपको आपको कितना टाइम हो गया मैम, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास और आप किस में ट्रेड कर रहे लेस देन अ ईयर, हैं? 1 साल से कम हुआ है। ओके मैम, और आप किस में ट्रेड करते हैं मैम अभी? अभी तो मैं निफ्टी में ही कर रही हूँ। ओके। 2-3 बार ऐसे स्टॉक्स में किया है, बट ज़्यादा नहीं किया है। ओके, और आप बाइंग करते हैं कि सेलिंग करते हैं मैम? मोस्टली सेलिंग, थोड़ा-सा इंट्राडे में बाइंग करने की कोशिश की थी, बट इट्स लाइक स्कैरी। वो थोड़ा-सा हार्ट बीट इधर-उधर होता रहता है। यस, तो सेलिंग इज़ मोर ईज़ी। सेलिंग इजी है मैम, थोड़ा सा प्रॉफिटेबल के हाँ चांस जी, हाँ आपको जी। होने के ज्यादा रहेंगे। अभी हाँ, अभी तो लाइक इट्स लिटिल मोर देन, पहले तो बीच में ब्रेक इवन तक था, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, बट अभी 2 ट्रेड से थोड़ा डिसेंट प्रॉफिट हुआ है। मैं एक ही लॉट से करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ बिकॉज़ आई एम न्यू। राइट मैम, आप थोड़ा लर्निंग पे फोकस रखेंगे स्टार्टिंग में तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते एब्सोल्युटली यस। हैं। यस मैम। ओके, और भी कोई है सर जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिया है, आज ही कोई आया हो मीटिंग में? बाकी तो सब लोग मुझे पुराने नजर आ रहे हैं। ओके सर, सबसे पहले वही एज पर प्लान जाते हैं कि निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, फिर आपके डाउट ले लेंगे। ठीक रहेगा राहुल जी? बिल्कुल सर, पहले निफ्टी में ही करो। ओके। निफ्टी का, यस यस सर श्योर। ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है सर निफ्टी का। हमने डिस्कस किया ही था। देखो, हमारे साथ हैं सिद्धार्थ जी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे सर, मार्केट ने घूमना स्टार्ट किया 900 से और मार्केट अच्छे खासा अभी रिकवर कर चुकी है आपकी। बराबर। मौका, अगर आप जो भी लोग जिन्होंने 900 पे एंट्री ले ली है, सोट कर दिया नीचे से पुट को, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं ऑलरेडी। जो वेट करते रह गए होंगे उनको वेट ही करना पड़ गया होगा सर। आई थिंक दोबारा एंट्री के लिए तो पता नहीं मार्केट मौका देगी आपको, नहीं दे पाएगी आई थिंक। सर आज एक थोड़ा सा कंसर्निंग वो मूव आया है, अगर आप नोटिस किए होंगे। ओके। मतलब जो रिवर्स आया है, जी। तो वो कहीं मतलब डबल ट्रिपल टॉप बना के रिवर्सल साइन तो नहीं है ना? मेरा व्यू है सर, मैं वो भी आपको कवर करूंगा। देखो, हमने निफ्टी पे लास्ट, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम को लगाता हूँ, मैंने अपडेट किया था ग्रुप में। जैसे ही इस व्यू पे हम बैठ, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सर, मैंने यहां से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे हमने एक ट्रेड प्लान की थी, ऊपर 26,800 को शॉर्ट किया था, यही व्यू लेके कि मार्केट कहीं डाउन ट्रेंड में एक बार आएगी। इसमें जब हमने फ्यू का प्लेसमेंट किया था यहाँ पे, तो हमने देखा 61% के लेवल के लिए हमने वेट किया था सर। यहाँ आसपास में कहीं हमें मिल गए थे 920 पे। उसके बाद भी थोड़ा करेक्शन और मिला, तो हमने ये वाला मुंह था, हमें पता था कि सर आ सकता है, लेकिन इतने श्योर शॉट नहीं थे हम कि आएगा। तो इस वाले मुंह के लिए हमने कोई भी प्लान नहीं किया, ना कोई ट्रेड बनाई सर हमने। अभी मार्केट ऊपर आ गई है, हमने सेलिंग स्टार्ट कर दिया सर आज। सिद्धार्थ जी, हमने ऊपर से शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरा व्यू है मार्केट को अगर ऊपर भी जाना तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले हल्का फुल्का यहाँ पे। किसी भी केस में अगर 300 ब्रीच होता है तो फिर हमें एक अपसाइड का मुंह मिलेगा अच्छा देखने को, जो कि आपका 26,500 तक कंटिन्यू कर सकता है। अभी अगर वीकली बात करोगे तो मेरा व्यू है कि सर अभी मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करे, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं अभी। अगेन 2600 को ब्रीच करना पॉसिबल नहीं होगा जल्दी से मार्केट के लिए। कोई ऐसे रीजन अवेलेबल नहीं है अभी कि मार्केट वापस नीचे आ जाए सर। ओवाई आप देखेंगे तो ओवाई के लिए मैंने अपडेट किया था ग्रुप में सर, काफी हैंडसम ओवाई दिख रहा है आपको। 26,000 की पुट राइट, बहुत ज्यादा रेटिंग हुई है 26,000 की पुट पे सर। तो निफ्टी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं सर। आपको कोई भी पोजीशन बनानी है, पुट साइड में बिल्कुल प्रीमियम अवेलेबल नहीं है। पुट साइड बहुत ज्यादा सेफ आपके लिए काम करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ओनली प्रीमियम की है सर। इंडिया विक्स, आज फिर से इंडिया विक्स का चार्ट में एक बार ओपन करता हूँ। लास्ट के 2 डेज में अच्छा खासा मूवमेंट देखी थी सर हमने इंडिया विक्स में। आज फिर से वही गड़बड़ हुई कि इंडिया विक्स आपका डाउन ट्रेंड में चला गया है। 3% के आसपास डाउन हुआ था आज डे टाइम में जब मैं देख रहा था इंडिया विक्स को। ये देखो सर, 15 मिनट ही है,
ये मोमेंट हमें यहाँ से मिली थी सर, इंडेविक्स पे बिल्कुल लो से। ये एक अच्छा मूव था सर, 5% के आसपास आ गया था निफ्ट यहाँ तक इंडेविक्स आपका। आज फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया है और बहुत ही लोअर लेवल पे कहीं सस्टेन कर रहा है सर, 9.4 के आसपास में। इसकी वजह से प्रीमियम और ज्यादा नीचे गए हैं सर, और हमें प्रॉब्लम हो रही है सेल करने में। अब सेल करने के लिए मार्केट में अगर आप पुट में कुछ भी पोजीशन बनाने का ट्राई करते हो, जो कि काफी सेफ मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूं सर, लेकिन प्रीमियम अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी एक्सपायरी को और थोड़ा दूर लेके जा सकते हैं और कुछ प्रीमियम जो आपकी रेंज में हो उनको सॉर्ट किया जा सकता है सर। अब डाउन साइड सॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा दूर रह के सॉर्ट करेंगे तो अच्छा है सर। मंथली में या फिर नेक्स्ट मंथ में आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो 700 से नीचे नीचे सॉर्ट करना था, जो भी आपका प्लान हो सॉर्ट करने का। ये लेवल आप जो देख रहे हैं ये आ सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे इनकी उम्मीद नहीं कर रहा सर कि दोबारा यहाँ पे कहीं हमें लेवल देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लोज में आके सॉर्ट करते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कुछ भी सॉर्ट का आपका प्लान है, 700 या उससे अबो जो भी स्ट्राइक आप सॉर्ट करेंगे पुट साइड में, उनके लिए प्रॉपर आप हेज को रेडी रखिए सर, अपनी हेज पहले से प्लान करके तभी सॉर्ट करेंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो वो एक गैप डाउन करके अगर किसी दिन मुंह आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। अपसाइड के लिए सॉर्ट करना है सर, 26,500 के नीचे कोई भी सॉर्ट मत करो अभी के लिए, कॉल साइड तो स्पेशली 26,500 के नीचे बिल्कुल सॉर्ट नहीं होना चाहिए कॉल। कुछ भी सॉर्टिंग करनी है कॉल की अपसाइड कर लो, और कॉल की आप कर सकते हो इजीली क्योंकि प्रीमियम अवेलेबल है सर कॉल साइड में। यहाँ पे आप सेल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए आपका। आप उसको 240 के इस लेवल पे रख सकते हो जो कि 240 के आसपास बन रहा है। अगर और ऊपर आपको एसएल रखना तो फिर सर लाइफ टाइम हाई पे रख लो, 300 पे एसएल डाल के, और आप सेल करो कॉल को। क्लोज में सेल मत करना, 26,500 के ऊपर ऊपर सेल करो सर, जो भी करना आपको। एक्सपायरी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, जो आपको बेटर लगे उस एक्सपायरी में ट्रेड करो सर। मेरा भी वही है, दूर रखो एक्सपायरी को भी। लेवल का मैंने बता ही दिया सर, 26,500 के ऊपर जो भी सेलिंग होनी चाहिए कॉल की यहाँ कहीं हो सकती है। डाउन साइड की सेलिंग आपको करनी है, थोड़ा दूर कर लो, अगले से अगले महीने चले जाओ, 2 महीने बाद की, लेकिन इसके नीचे नीचे रहना सर सेलिंग के लिए, इसकी क्लोज में मत आना, यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल 3-4 डेज के लिए पूछ रहे हो सर, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहीं कहीं लेवल पे सस्टेन होनी चाहिए इस टाइम पे, इसलिए आज हमने कुछ पोजीशन बनाई है सर, ऊपर से सेलिंग स्टार्ट करी है हमने कॉल वाली साइड से, लेकिन काफी दूर रह के हम सेल कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ भी हो सर मेरी साइड से। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर निफ्टी को, या किसी का कोई डिफरेंट भी हो तो आप लोग इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते सर। मुझे तो लगता है एक बार आप वो करेंगे एफआईडीआई डेटा स्टॉक बेच पे नए टर्म में मैंने ओके, खरीदी हुई है। सॉरी आपकी आवाज बहुत कम आ रही राहुल जी आज। ओह सॉरी अब आ रही होगी आपको। हाँ अभी थोड़ी बेटर है। आप वो खोलेंगे एफआईडीआई डेटा? हाँ मैं दे देता हूँ सर, बताओ। और नए टैब में खोल लीजिए। हाँ मैं खोल दे रहा हूँ सर, 1 मिनट दीजिए, अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। नहीं गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो सेंसिबल तो बहुत डिटेल दिखाएगा, उतना डिटेल चाहिए नहीं। ओके, ठीक है। कौन सी वेबसाइट से लेंगे, स्टॉक एज से सर? स्टॉक एज बढ़िया, उसी से ले लेते हैं। ठीक है। इसमें चले जाइए सीएम प्रोविजनल्स, कैश मार्केट प्रोविजनल्स। इसको ईयरली कर दीजिए, राइट में टॉप मंथली के लेफ्ट राइट में। मुझे तो लगता है आज की जो कैंडल बनी है ना, ये ईयरली रिटर्न इसका 1% बढ़ गया आज, जैसे ये कैंडल बनी है। मतलब क्लोजिंग 31 से 31 चलती है ना निफ्टी की, तो इसीलिए इतना। और बाइंग देखिए कितनी है डे वाइज में, दबा के बाइंग हुई है देखिए 31 को। हाँ अच्छी खासी सर, डीआई ने कैश में मार दिया। इनका व्यू तो सेम है बड़े लोगों का, तो देखते हैं सर ये तो कितना सस्टेन कर पाएगा, डाटा तो आपको दिख ही गया सब लोगों को ना। लेकिन मेरा निफ्टी को लेके यही व्यू है, आप कितना प्लान कर रहे हैं सर, वो आप बता सकते हैं कि आपका क्या, आप निफ्टी पे ऊपर नीचे कहाँ तक देख पा रहे हैं निफ्टी को अभी? ऊपर तो मेरे को नहीं दिख रहा है ये भी। राहुल जी आपने जो डाटा देख के इसे क्या आप सोचते हो निफ्टी के बारे में? हाँ राहुल जी बता दीजिए। एक्चुअली जैसे आप नीचे का डेटा देखेंगे ना, ये तो कल की एक्सपायरी है, तो देखिए जो डीआईआई है ना, वो कभी भी एफएनओ में काम नहीं करता है। मतलब करता है लेकिन बहुत कम करता है। राइट, मतलब नाम के लिए करता है। सबसे ज्यादा काम करता है एफआई और प्रो,
प्रो कौन है? प्रॉप डेस्क है, बड़े बड़े एच ठीक है, हैं प्रो और आई नो रिटेलर। प्रो। हाँ। तो अगर फ्यूचर बाय हो रहे हैं, फ्यूचर बाय हो रहे हैं मतलब लॉन्ग जाना चाह रहा है एफआईआई निफ्टी में, और प्रो का डेटा इधर नहीं दिखता है, प्रो का डेटा एनएससी में दिखता है, वो बहुत आपको निकालना पड़ेगा एक्सेल वक्सेल एफआईज से। के डाटा जो व्यू है सर, वो उसी को मानते हैं कि वही करेक्ट व्यू है। प्रो का डाटा मैक्सिमम टाइम पे इसके अपोजिट आपको मिलता है और वो रिलायबल नहीं होता। हाँ, वो आपको सेंसिबल में दिखेगा। तो नहीं प्रो, कल तो प्रो ने सर सेलिंग करी है। सेलिंग करिए तभी तो आज ऊपर आ गई सर मार्केट। उसके अपोजिट चलती है सर मार्केट जनरली। हम्म। नहीं, मेरे को लगता है मार्केट हमेशा रिटेलर के अपोजिट चलती है। नहीं, प्रो के भी अपोजिट चलती है सर। आपको जब भी देखोगे, आप पोजीशन डाटा को अच्छे से रीड करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा जो एफआईज की पोजीशन होंगी वो प्रो के बहुत हाई चांस है कि उसके अपोजिट में मिलेंगे आपको, और एफआईज की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्रो हमेशा अपोजिट में खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। देखो, मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ। आपका व्हाट्सएप चालू है क्या इस पे? हाँ, व्हाट्सअप ला देंगे सर। मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ कल का एफआई डेटा मैंने जो देखा है। इसी में बता दीजिए सर, मतलब अभी खोल देता हूँ मैं। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। ओके मैंने बस क्या वो डिटेल है, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इसमें। वो एनालिसिस पूछा है ना उन्होंने, क्या देखते हैं हम डेटा के अंदर। ओके, तब तक कोई ऐड ऑन करना चाहेगा सर तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं निफ्टी को लेके, वो और क्या किसी है का कोई डिफरेंट भी हो तो सर। कमल जी, क्या मैं बताता हूँ आपको। जी जी। जो प्रो है और ये एफ आई आई है, इनकी एक रेंज है। प्रो अपना डाटा 31 से 31, 30, 30, 28 से बढ़ाना शुरू करता है। वो 60, 65 पर जाता है, फिर वो एकदम बेचता है हम्म। यस। हाईएस्ट उस पे। लोअर पे वो खरीदता है, उसका मिनिमम 28, 26 के करीब होता है। फिर वो डेली खरीदेगा, डेली खरीदेगा। हम्म। हाँ, प्रो क्या तो करता है ना, प्रो स्विंग बहुत करता का है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इनसे बहुत हमें से ये बात हाँ, हमारी है ना सर। हमारी बहुत ज्यादा हेल्प ऐसा लगता नहीं है कि हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं वो। कर सकते हैं। दूसरी हाँ, बात एफ आई है ना सर, एफ आई तो पहले ही शॉर्ट है। वो तो उनकी पोजीशन ही 8% 8 पॉइंट कुछ पे बैठी हुई है। वो तो ओवरऑल एफ आई के पोजीशन है पास। ना। हाँ सर। हम क्या करते हैं, हम व्यू छोटा रखते हैं। जैसे वीकली एक्सपायरी होती है, एफआई तो दबा के वीकली में काम करते हैं, मंथली में भी करते हैं वो। तो जैसे आप ये वाला शीट खोलेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। अब देखिए, कल का डेटा है, आज का डेटा तो आएगा, कल एक्सपायरी थी। अब एफआई ने यहाँ पे लॉन्ग बढ़ा दिया अपना, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए। प्रो ने शॉर्ट किया इसको कल, निफ्टी को। तभी हमें वोलेटिलिटी देखने को एक मंथली एक्सपायरी का डेटा तो अलग ही होता है बहुत। लेकिन जो रिटेलर रहते हैं ना, जैसे वो हमेशा क्या उल्टा काम करते हैं, क्योंकि एफएनओ में मैं पैसा तो ऐसे ही मानता हूँ आप। बनेगा ना। यस यस हाँ। तो मैं इस डेटा को देख के ये कंक्लूड करता हूँ कि मतलब अगले दिन अगर एफआई और प्रो ने लॉन्ग किया है, स्पेशली इंडेक्स में, कैश मार्केट तो ये ज़्यादा करते नहीं है, डीआई करता है कैश मार्केट। जैसे रिलायंस खींच दिया आज 2.25%, तो जाना है ऊपर उसको निफ्टी को। आने वाले हफ्ते में शायद लाइफ हाई भी लगा दे रिलायंस। तो ये डेटा इस सेंस में बढ़ाता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने कॉलें बेची हुई हैं। ऐसे तो कल का डेटा है, आज का डेटा आएगा तो मैं भेजूंगा, या कल डिस्कस करेंगे उसको। तो ऐसे ये बताता है। तो मेरा व्यू भी यही है कि ज़्यादा ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। नहीं, राहुल जी, मैं जो आपको बात कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये लॉन्ग कर रहे हैं, राइट। हम्म लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट भी कर देंगे ना हम्म। एक पोजीशन पे जाके, तो फिर गिरेगा। यस, उनकी परसेंटेज जो रहती है ओवरऑल। हाँ, बिल्कुल गिरेगा। वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे या शॉर्ट करेंगे, जो भी डेफिनेटली करेंगे। करेंगे। और कर रहे हैं, करेंगे। देखो मैं भी इनके डाटाज को देखता हूँ। तो ये ट्रैक है उनका। नीचे से ले जाएंगे, ऊपर जाके एकदम बेचेंगे फिर, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना है उन्होंने। हाँ, वो तो है ही, वो सबको ही करना है। आप लास्ट टाइम जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया, तो किसने गिराया? इन्होंने ही गिराया। हाँ, लेकिन लेके भी तो यही लोग गए। हाँ, लेके भी यही गए। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। सर लेके भी यही तो जाएंगे, गिराएंगे भी यही। हमारे तो बस की बात कहाँ है सर, रिटेलर तो कुछ कर जैसे नहीं पाएगा ना। जैसे हम सभी, आपने खूब सुना भी होगा, हम भी सब आपस में डिस्कस करते पढ़ते भी हैं। जब तक एफआईआई का इनटेक नहीं होगा, मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा।
जब तक एफआईआई नहीं आएंगे ना राहुल जी, आप देख लेना मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा। सेकंड बात, जब एफआईआई आएंगे तो डीआई बेचा, डीआई ने भी तो प्रॉफिट शुरू करना है, पूरे 2 साल से खरीद रहे हैं। देखो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस पॉइंट पे, एकदम कॉन्ट्राडिक्टर। कमल जी ये शीट खोलिए, थर्ड नंबर वाली जो अपना FIDI डेटा है, थर्ड टैब, इस पे जाइए कैश मार्केट प्रोविजनल्स में, ओके, PLD कर दीजिए इसको। ये ईयरली ना, ईयरली तो है ही सर ऑलरेडी। FII ने 2024 में बेचा 3 लाख करोड़ का, निफ्टी राइट। भागा 8%। इस साल बेचा है 3 करोड़ 3.06 लाख करोड़ का, निफ्टी भागा है 10%। अब यही DI कर दीजिए इसको, FII की जगह DI कर दीजिए कमल जी। DII ने 5 लाख करोड़ का खरीदा है पिछले साल, उसके अगले साल खरीदा, इस साल खरीदा मतलब। तो ये डेटा हमें कहता है कि DII के पास लॉन्ग टर्म में पावर ज़्यादा आ गई है इसको ऊपर ले जाने की। तो ये म्यूचुअल फंड खूब आ रहे हैं ना, पैसे तो दबा के दे रहे हैं हम इनको, तो ये कहना खरीद गलत हो रहे हैं। जाएगा कि जब तक FI लौटेगा नहीं ना तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब चीज़ें बदल गई हैं। राहुल जी एक राहुल बात जी, राहुल जी एक बात बताओ, आप तो मार्केट में काम करते हो, डीआई कब तक खरीदते रहेंगे? ये भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे कभी। वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी हम आज की बात कर रहे हैं। जब अभी तक तो कल उन्होंने की बुक किया नहीं है, बात। देखिए 2 साल हो गए हैं इनको सत्यपाल रिटर्न। जी, हाँ मतलब राहुल जी सॉरी, मेरे को लग नहीं रहा है जिस हिसाब से अभी SIP और जो इनफ्लो जा रहा है ना, ये तो नोशनल गेन में खुश हैं। और जब तक एक्चुअल नीड नहीं आता है, सेविंग्स एक ऐसा चीज है जो हमेशा बढ़ता है। आप SGB को देख लीजिए, SGB का अगर ये कंटिन्यू करते तो इनको पैसा मिलते रहता, वो रिटर्न SGB नहीं तो आता। वो तो और जो बड़ा। रियल प्रताप जी, एस्टेट ये सब में इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी जैसे हम सब म्यूचुअल फंड में मान लो एसआईपी करते हैं, एसआईपी हमें कभी तो पैसे चाहिएंगे। सर, वो कभी नहीं चाहिए रहते हैं, वो सिर्फ अपने एक बैकअप बनाते हैं। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि कोई नहीं निकालता। अगर अपने एक रेशियो निकाले ना, तो 70% जो जनता है हाँ वो जी पैसे को उसी में, मतलब ठीक, वो खुश है कि मेरा बढ़ रहा है। अब जैसे आदमी जमीनों लेके छोड़ देते हैं, हाँ जी हाँ जी खुश हाँ है, जी। रेट बढ़ रहा है। तो नहीं, एक्चुअल यूटिलाइजेशन थोड़ी ना है। इतने फ्लैट, इतने जमीन जो जो आ रखे हैं अपने रियल एस्टेट में, एक्चुअल उतना कंजम्पशन नहीं है। ये सब इन्वेस्टमेंट बन के रुका हुआ है। अब क्या हो रहा है, जैसे आपका एक बहुत बड़ा कॉर्पस हो गया, तो अब राइट। आदमी क्या है, चलो भैया मेरे पास 5 करोड़ का कॉर्पस हो गया म्यूचुअल फंड में, सालाना मेरे को 10% 12% भी दे रहा है। तो अब मैं एक छुट्टी प्लान करता हूँ जिसमें मैं 15 लाख रुपए जाके खर्च कर देता हूँ। तो जो आउटफ्लो है ना, वो एक बहुत स्मॉल पोर्शन में होगा। आप ये मत सोचो जो बैंकों में पैसा पड़ा है, जिसके ऊपर वो लोग लोन दे दे के इतने बड़े बन गए, है तो अपना ही पैसा, अपना ही पैसा, ठीक जनता का बात। पैसा है। तो जो FD और जो पहले जो LIC जो टर्म प्लान जो वो टर्म प्लान लेते थे, वो सब पैसा निकल के एक पोर्शन इसमें आ गया। चिट फंड्स बंद हो गए, जो सरकार का इतना तगड़ा नियम आया है। तो वो सब फंड्स जो आए हैं ना, ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले हैं। तो इससे मैं बहुत ज्यादा आउटफ्लो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मेरे राइट। एक फॉर्म हुआ है। और दूसरा FII का ऐसा है, FII को राहुल जी आपके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जो आपकी व्यू है कि इनका जो अभी इनको जो इमर्जिंग मार्केट्स जो मिल रहा है, उसमें आज जा रहे हैं। चाइना, ताइवान, ब्राजील, रशिया एक निकल गया इनके लिए, जो बड़ा एक मार्केट था। पर चाइना, इंडोनेशिया, ये सब सब जो मार्केट अपने इर्द गिर्द है ना, वो आज भी सस्ता है। सस्ता अपना है और ज्यादा DII रिटर्न जो दिया है उन्होंने। अपना DII इतना पैसा पंप कर दिया, तो उनको जो एक वैल्यूएशन चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं आ रहा है। नहीं है, नहीं, बिल्कुल ठीक बात। और उनका फंडिंग इंडिया में, मैं जैसे प्राइवेट इक्विटी में भी हूं थोड़ा बहुत, एंजल फंडिंग ये सब में, तो उसमें बहुत तगड़ा आ रहा है। बिफोर अ कंपनी गोज टू IPO, फ्रॉम राइट। एंजल फंडिंग टू सीरीज C, इतना भर भर के पैसा आ रहा है। और ऐसे वैल्यूएशन पे पैसे आ रहे हैं जिसका कोई सिर नहीं है। राइट। और आपको क्या लगता है अभी करंट FI का कितना स्टेक है इंडियन मार्केट में? नंबर्स अगर वो कमल जी थर्ड नंबर का शीट खोलिए ना। इंडियन मैं
ये जो कैश मार्केट उन्होंने बेचा है तो ऑल टाइम लो पे है। 75 लाख करोड़ रुपए का एफआई का इन्वेस्टमेंट आज की डेट में है। पिछले 3 सालों में इन्होंने 10 लाख करोड़ बेचा है, 16% माल भी नहीं बेचा है। नया नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी सर मतलब प्रॉफिट बुक कर रहा है वो, इन शॉर्ट। हर साल इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट पैसा आवाज तो कट क्या रही है। है, वो आना तो बंद हो गया। मैं बोल रहा हूँ पहले हर साल पैसा आता था। क्लियर है क्या राहुल जी? आवाज कट पहले रही है हर साल आपकी पैसा थोड़ी। आता था। अब वो बंद हो गया। बताइए। हाँ, मैं बोलूँ अब पहले हर साल कैश पैसा मार्केट आता में था। नहीं आता है। सर अब अपने प्राइमरी और हाँ, जी 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 सर बताएं प्लीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से अब पैसा नहीं आ रहा। अब क्या है, वो पहले वाले स्टेप में ना फंडिंग ज्यादा हो जा रहा है। अब जैसे लेंस कार्ट है, आप अगर ये देखोगे, अगर डिटेलिंग में जाओगे ना, तो लेंस कार्ट में अब लेंस कार्ट पब्लिक लिमिटेड हो गया, तो उसमें जो जो पैसा डाला वो तो मार्केट में आ गया ना। आईपीओ की तो बाहर है अभी। आईपीओ में पहले हाँ, पैसे बहुत आ रहे हैं बाहर से। तो फंडिंग अभी वहां जा रहा है, और मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रेश जो सेकेंडरी मार्केट जिसमें अपने काम करते हैं, उसमें एफआईआई का पैसा एनी टाइम सून कोई बड़ा चंक आए, ऐसा नहीं कहीं आए। मेरे विजन में भी मैच नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ जी महंगा है ना अपना मार्केट, कैसे आएगा? बस वही तो है, पर अपने को तो मार्केट को ऊपर लेके जाना है ना सर। 27,000 तो तोड़ेंगे जनवरी में। आइए कमल जी, डेटा आ गया है डिवाइस में, आप जाइए। एफआई का पूरा डेटा आ गया है आज का, अभी आया है। इसको रीलोड मार दीजिए। ये हमें बताया गया कि एफआई ने निफ्टी में क्या काम किया है। फ्यूचर बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं दबा के। अब स्टॉक पे मत इंडेक्स जाओ फ्यूचर सर, बेचते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे पकड़ो बेचा सर। है ना, निफ्टी बेचा होगा पक्का। निफ्टी खोलिए, इंडेक्स फ्यूचर में प्लस क्लिक कीजिए कमल जी। लो भाई देखिए, मतलब ओवरऑल तो बिकवाली 2914 का तो स्टॉक खरीदा है। ओवरऑल तो छोटी बिकवाली है आज के हिसाब से तो, बट निफ्टी बेचा है, इंपॉर्टेंट ये है। तो मेरे हिसाब से लास्ट की जो कैंडल है ना, 3 बड़ी बड़ी, वो इन्होंने बनाई होंगी। 3 कैंडल कौन सी थी सर लास्ट में? वो ओ रेड नहीं थी नहीं, ना। वो एक बड़ी अच्छा ओके कैंडल आई थी ना, रेड वाली। ओके भारी 15 कैंडल आई है ना, रेड वाली। सीधे 160 पॉइंट की कैंडल है जो अपनी। 160 पॉइंट की मैं समझा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, टोटल 60 160 पॉइंट की हाँ नहीं है 60 वो। की ना, वन, हाँ वंस कहाँ थी वो सर? वन में, वो 180 के हाँ ये हो गया आपने। 187 से तोड़ आसपास से के जो लाए नीचे आई हैं है ना सर एक बड़ी कैंडल। 120 पे, ये लास्ट 120 वाली पे आ बोल गई। सकते हैं। हाँ यही हाँ लोग बनाते हैं ऐसी कैंडलें, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मैं यही कैंडल के लिए कमल जी को बोल भी रहा था, थोड़ा सा कंसर्निंग कैंडल्स बने हैं। सर देखो, मैं अब सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सर। आपने तो डीप डाउन बातें कर दी, बाकी सारे लोग हो सकता है किसी के ऊपर नीचे से निकल जाए। अब कैरी ऑन करो, कमल जी कैरी ऑन करो प्लीज। वॉइस मुझे ब्रेक होके सुनाई दे रही सर। आप लोगों को भी एक दूसरे की आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही क्या? यस यस, थोड़ी थोड़ी हो रही है। ओके 5G पे कनेक्टेड है सिस्टम, उसके बाद क्यों दिक्कत कर रहा है? नहीं, आपकी ब्रेक नहीं हो रही है, सतपाल जी और थोड़ी सी ओके सिद्धार्थ जी की ब्रेक हुई थी। ठीक है, पर ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। ओके कंटिन्यू करो सर। ओके निफ्टी को लेके और किसी का कोई व्यू है सर? कोई ऐसा सोच रहा हो कि ऊपर नीचे, या कुछ किसी को जानना हो निफ्टी के बारे में? सर लोगों ने काफी अच्छा कवर कर दिया, और किसी का कोई व्यू हो तो। अब मैं व्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जी अनूप जी प्लीज सर। आपका व्यू मुझे जानना था। ओके अब मैंने तो बताया सर अपना, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया क्या? अच्छा ओके ओके, हम मैंने बाद में देख लूंगा। हाँ आप वीडियो देख लेना सर, उसमें कवर कर देंगे। मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा जस्ट अपलोड होते ही ना। ओके और सर मैं फिर आप सब लोगों को बताता हूँ, व्यू कुछ भी हो सकता है। हम निफ्टी के बारे में कोई भी बात कर सकते हैं, डाटा क्या बोल रहा है, या हमारा व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है। व्यू के से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशनिंग। आप पोजीशन को अच्छी बना के रखोगे तो व्यू आपका गलत ठीक कुछ भी हो जाए आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप पोजीशनिंग अच्छी करोगे तो सर। मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कह नहीं सकते, हम जस्ट अपना एनालिसिस कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। वो कितना अच्छा लगेगा बुरा लगेगा वो सब बात की चीजें हैं। आप पहले पोजीशनिंग अच्छी करो सर।
एनालिसिस तो होता रहेगा मार्केट में बाद में। ऐसा मत, कोई भी ऐसा मत करना, अब इतने सारे मेंबर है सर कि हमने कोई व्यू बना लिया, जैसे अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि सर कुछ साइडवेज मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कल कोई भी जाके ऐसा मत करना सर उस व्यू के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो, ऊपर नीचे शॉर्ट कर दो, अब कोई 26,100 को बेच के बैठ जाए या फिर कोई 26,300 को शॉर्ट करे, ऐसा कुछ काम मत करना सर। पोजिशनिंग अपनी अच्छी रखना सर, जब भी करो पोजिशनिंग बढ़िया बनाओ। व्यू ठीक गलत होते रहेंगे, किसी दिन ठीक होगा, कभी गलत हो जाएगा। ये हो सकता है हमने एक अच्छा व्यू बनाया, चलो हमारे फेवर में चल गई सर मार्केट, लेकिन ये डेली नहीं होगा सर, किसी न किसी दिन हमें भी गलत होना पड़ेगा। ठीक बोल रहा हूँ यादव जी? ओके। सर इसके अलावा बताइए आप मुझे, अब किसी की कोई ऐसी पोजीशन स्टक हो कि किसी ने कोई पोजीशन बनाई हो, उनकी लॉस में चल रही हो, या कोई किसी पोजीशन को होल्ड कर रखा हो किसी ने अभी, उस पर कोई आपका व्यू जानना चाहते हो आप लोग, तो वो भी डिस्कस की जा सकती है। मेरा पोजीशन वो आयरन कंट्रोल का था वो। ओके सर। तो वो 250 मैंने सेल की थी। टू नीचे में ओके 24,800 250 आपकी सेलिंग में थी। ओके, और डाउन साइड के लिए 800 में था, बाद में फिर उसको मैंने 26,000 पे लाया है। ओके, इसको आपने अप साइड कर दिया, ठीक है। और इसका क्या किया सर 250 का? वो है वो अभी रनिंग में, ठीक है। आप इसको कब तक होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं सर 250 को? जब तक इसको पहुंच ना जाए वहां पर। ओके, 250 अगर पहुंचता तो फिर उस पे बाद में क्या एक्शन लेने वाले हैं सर? इस पे इसको बुक करेंगे, नेक्स्ट डिप्लॉय करेंगे या कैसे? इसको एग्जिट कर देंगे। ओके, इससे एग्जिट ले लेंगे इसलिए। और जिसमें इसमें जितना लॉस होगा जब ये 250 पहुंचती है, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल कल ही अगर आ जाती है, तो ये कवर कर पाएंगे सर आपकी 800, या इसमें जो प्रॉफिट बुक किया प्लस आपका 26,000 में जो प्रॉफिट बुक होगा? अभी तो लॉस में है, पता नहीं कल अगर मार्केट रह गई साइड में तो हो सकता है। ओके ओके, ठीक है, वो भी सही है सर। आप बस इतना, जब भी किसी आपको एक लेग में पता लगे कि आपको वहां जाके लॉस बुक करना है, तो आप ये कैलकुलेट कर लिया करो कि अपोजिट लेग ने कितना प्रॉफिट दे दिया है, और 26,000 जो आपने नेक्स्ट इसको रेंज को और कम किया, 26,000 पे शिफ्ट किया अपनी पोजीशन को, ऊपर आए हो 200 पॉइंट, तो रेंज आपकी अब कम हो गई है, तो ये दोनों पोजीशन मिला के उसको कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएगी, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है सर। या फिर कभी ऐसा लगे कि 250 इसको जान ही मत दो, उससे पहले इसमें बुक करने का ट्राई करो, जितना भी होता है रेंज को थोड़ा एक्सपेंड किया करो। अगर आपने आयरन कॉन्डोर बनाया और आपके पास टाइम अवेलेबल है कि अभी एक्सपायरी में हो, अब नेक्स्ट वीक में बनाया सर आपने, सेम अभी का चल रहा है आपका? इसी वीक में बनाया था सेम। ओके, अभी तो कंटिन्यू होगा ना सर, आप ट्यूसडे को एग्जिट करेंगे आई थिंक। हाँ, जब आपके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल हो और मार्केट में अगर मूवमेंट आ जाए, तो आप रेंज को कम करने पे फोकस मत करा करो सर, रेंज को बढ़ाने का ट्राई किया करो। 250 में लॉस जितना जल्दी बुक हो जाए, इसमें लॉस बुक करके नीचे वाले को रनिंग में रहने दो, और इस रेंज को थोड़ा बढ़ा दो, उस केस में थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो अपनी पोजीशन को, वो ज्यादा बेटर है। आपके पास टाइम कम बचा है, अगर एक्सपायरी में टाइम का गेम है सर, ज्यादा टाइम अवेलेबल है तो रेंज बढ़ाओ अपनी, अगर टाइम कम बचा हुआ है तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हो पोजीशन को। ऐसा कुछ करेंगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है सर। ओके, और किसी की पोजीशन है सर कुछ? ओके, नो वन, डन है। सत्यपाल जी आपने तो पोजीशन कट कर दी सर, आज है ना 700 में प्रॉफिट बुक हो गया सर आपका। ओके, सत्यपाल जी आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, वो मैंने कर लिया था सर, आपका मैसेज आते ही। ओके, उसमें सर ये था कि सेलिंग लेग आपकी 10 रुपीज पे थी और बाइंग आपकी 5 रुपीज पे। नहीं, फिर वो उसको रुकने का क्या फायदा है, उसका कर दिया। हाँ, ओनली 5 रुपीज की बात थी सर, और रिस्क अवेलेबल था, इसलिए मैंने मैसेज किया था आपको कि कमल जी, मैं ये कह रहा कमल जी, जी सर। तो आपकी वॉइस सत्यपाल जी आज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है। मैं ये कह रहा था, जो आपने ट्रेड दिया ना सर आज, जी सर। वो मैंने कम से कम 20 मिनट बाद देखा। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ जैसे थोड़ा सा आइडिया होता है ना कि आज ट्रेड देंगे तो मेरा, सुनो, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जो आपने जो दिए हैं, जी जी। उससे कहीं अलग ही बनी है। बना तो दी मैंने वो, ओके, लेकिन वो बस उसमें थोड़ा सा वो हो हल्का, गया, वो ज्यादा नहीं है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मुझे पता है वो का। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। आप 15-20 मिनट बाद बनाते तो हो सकता था आपका 1-2 रुपीज का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल जाता सेल करने को, उसके आसपास ही होगा, लेकिन मुझे पता है हाँ, उसके प्रीमियम आप। आसपास ये 2-4 रुपए का इधर उधर है, लेकिन
मैं तो बंद कर दिया था, सिस्टम आराम से घूमने की तैयारी कर रहा था। ओके। फिर मैंने मैसेज देखा, दोबारा खोला फिर मैंने लैपटॉप। वो सर ऐसा था कि मैं काफी देर से प्लान कर रहा था। मैं आज हमारा बैटमैन का डिप्लॉय करने का दिन था, आज हमें बैटमैन डिप्लॉय करनी थी वेडनेसडे वाले दिन। सिद्धार्थ जी सिद्धार्थ जी हंसेंगे। हम वेडनेसडे को सर 11 बजे अपनी बैटमैन डिप्लॉय करते हैं अपनी 11 AM पे। तो हमने लास्ट 2 वीक से बैटमैन को लेकिन वो डिप्लॉय, फिक्स डाउन आ गई। हाँ लास्ट 2 वीक से हम खाली बैठे हैं सर, पूरी कैपिटल फ्री पड़ी है अकाउंट पे। नहीं, आई एग्री, आई एग्री। मेरी पर्सनल फ्री थी, फिर सिद्धार्थ जी भी हैं और भी थे कई सारे लोग, मेरे पास मैसेज आया तो मैंने वही फिर आज सेम ही करना था सर, मना किया कि अब मत करो, इसमें नो बोला। उसके बाद लोग थे, एक आदमी ने मुझे आइडिया दिया सर कि कुछ तो पोजीशन बनानी चाहिए सर, 2 वीक से खाली है। तो फिर मैंने प्लान किया कि क्या सेफ पोजीशन हो सकती है, इसीलिए वो डायक्सन के रूप में पोजीशन बनवाई सर। फिर मैं चलो खाली बैठे हैं, आपने देख लिया हो यादव जी, वो सेफ तो है, ट्रेड तो कंप्लीट है ना। नहीं, सेफ है, वो सेफ है। हाँ काफी सेफ वो प्लेस करिए तो ठीक है, उसमें भी एग्जिट मिल ही जाएगा आराम से। सर नहीं, अभी मिल एक चीज जाएगा ये वो। बताओ, जी जी अपने अभी डाउन साइड और अपसाइड में, जैसे अपसाइड तो हमारे राहुल जी को कहीं कहीं ना कहीं कैपिंग दिख रहा है 26,200-300 का। जी जी। डाउन साइड में अपने क्या क्या ओपिनियन लेके सब चल रहे हैं? ये जो आप, ये सिद्धार्थ जी जो आप इसने वो लिया है ना स्पोर्ट, मैक्सिमम वहां तक है। ये लेवल जब तक नहीं जाता ना सर, स्पॉट जो लिया है, ये जो स्पोर्ट लेवल है ना सर, इसको सस्टेन करने का बहुत हाई चांस है। 800, ये तो सर 300 पॉइंट 881 दूर के है क्या, करीब कितने कहा। पॉइंट दूर है? ये लगा लो सर, ये आपका 900 के आसपास में है, मार्केट आपकी 200-250 पॉइंट मान के चल सकते हो। 250 पॉइंट दूर। हाँ, इस पे ये सस्टेन होने के चांसेस 250 बहुत हाई हैं पॉइंट सर। पूरा कहानी हो जाएगा। बहुत सर, नीचे तो जो ये लोग जहां से अब चले हैं ना, इसके नीचे जाने के बहुत कम चांस है। बहुत कम चांस है सर, बिल्कुल। लेकिन सेलिंग करने के लिए क्योंकि सर आना मत, सेलिंग करने के लिए यहाँ पे मत आना सर 900 पे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको कितना भी जैसे स्ट्रॉन्ग भी हो सर, सतपाल जी हमारा भी है, आप लोगों का भी है, सिद्धार्थ जी आपका भी सेम ही था, आपको भी लग रहा था मार्केट रिट्रेस करेगी, मार्केट ने वो रिट्रेसमेंट कर दी है। वापस नीचे जाना बहुत मुश्किल है मार्केट का, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए सर इसकी, उसको तो panic नहीं करनी, बिल्कुल ठीक बात। इसके ऊपर मत आना सर, 700 के ऊपर मत आना शॉर्ट करते हुए, इसके नीचे शॉर्ट हाँ करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो आप नेक्स्ट वीक में शॉर्ट करो, उससे नेक्स्ट में करो, लेकिन इसके ऊपर मत आओ सर, इतना दूर जरूर रहना है सर। सर एक बार ओआई डेटा भी खोल के शेयर कीजिए ना। ओ भाई ओके, मुझे 1 मिनट का, वही तो 26,000 पे पुट है, काफी। इतनी तगड़ी पुट राइटिंग है सर, जैसे दिन में मैंने देख रहा था, मैं अपडेट होते ही मैंने सब लोगों को बताया कि सर नहीं, हाँ 26,000 में बहुत ज्यादा पुट है। पुट कॉल रेशियो भी सर 1 पॉइंट कुछ है, देखो ना जाके। 1 सेकंड दो, मैं ओपन इंटरेस्ट देता हूँ आप लोगों को ना, ये देखो ये दोनों ही देख लो सर, आप चेंज इन भी देख लो और वो नॉर्मल भी देख लो आप, है ना, आप देख पाओगे 26,000 पे क्या। 26,000 हाँ 26,000 पे तो पकड़ के बैठ जाओ सर, ये खड़ा हो गया है अभी 26,000 पे तो सर बहुत ज्यादा पुट राइट, बहुत पुट, ज्यादा। ये तो इतना तगड़ा स्पोर्ट का काम करेगा कि ये जल्दी से नहीं हिलने वाले हैं सर ये यहाँ से लोग। और मुझे ऐसा भी लग रहा है 100 पे भी आप चेक कर लो सर, 100 पे भी राइटिंग है पुट की, 200 पे भी इनफैक्ट राइटिंग है। कल अगर सस्टेन करेगी कुछ भी करती तो इस स्पोर्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा सर। ये जो नीचे राइटिंग है ना, ये शिफ्ट होने स्टार्ट हो गया आई थिंक ऊपर की साइड में थोड़ी। गाइस कमल जी, कॉल राइटिंग तो है ही नहीं। कॉल राइटिंग तो है ही नहीं, अनवाइंड हो रही है सर कॉल तो आपकी, 100 की कॉल में भी अनवाइंडिंग देखने को मिली आज, 26,000 पे तो हो ही गई अनवाइंडिंग। और ये तो भूल जाओ सर, तो भाई 9 जी ये एक्सपायरी वाले दिन आ जाएगी कॉल राइटिंग, देख लेना आप। आएगी जब आएगी सर, अभी तो तब तक का तो हम इसी एक्सपायरी पे आ जाएगी, देखना आप। उसमें भी सर अभी तो टाइम बाकी है, तब तक तो खा पी के हम तो हाँ। निकल जाएंगे। बट पुट रहा है इतना ज्यादा, वो भी डे 1 पे, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर, 26,000 के मैं बता, काफी बाइंग हुई है ना सर। इसके लिए मैं बहुत पहले से सोच के बैठा था सर कि ऐसा कुछ डाटा बनेगा तो फिर हम सेफ हो सकते। बस प्रॉब्लम ये है इस डाटा को यूज कैसे करें ना। बेसिक 26,000 पे राइटिंग है सर पुट की, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे। कोई भी अगर अच्छा ट्रेडर है, इसको इस डाटा को कैसे यूज कर लो आप 26,000 को, आप शॉर्ट करो यहाँ पे, पुट को बेच के देख लो एक बार 25,900 पे, इसको ना हिट कर दे तो कह नहीं सकते, बहुत रिस्की हो। और इसके नीचे कहीं शॉर्ट कर रहे हो तो प्रीमियम अवेलेबल नहीं है सर बिल्कुल भी, प्रीमियम नहीं है। तो इस डाटा को यूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर, आप कहीं दूर हटना पड़ेगा इधर उधर। कमल जी सेलर तो बिल्कुल मार रखे हैं इन्होंने। सेलर के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है सर, मैं इतने 2 वीक से बैठे हम पेशेंस दिखा रहे हैं,
अब मेरे एक्सपीरियंस से लगा लो कुछ भी सर, आप नहीं है, बिल्कुल ये नहीं। 2 वीक का पेशेंस और चाहिए सर, कम से कम मुझे लग रहा है 1 या 2 वीक आपको देने पड़ेंगे मार्केट को, अगर आप सेलर ही हो तो। लेकिन उसके बाद ऐसा मौका मिलेगा सर आपको फेब फेब अच्छा मार्च में देखो, कि आप अच्छा प्रॉफिट ले लोगे, जितनी शांति दिखाओगे उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको फरवरी मार्च में। कमल जी, जैसे बजट आ रहा है तो उसके आसपास भी कोई पोजीशंस ओपन होनी चाहिए क्या, कि साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए काम? सर उससे पहले अभी पोजीशन बनाने का टाइम अभी नहीं है, मुझे लगता है जैसे ही आप जैन के 3rd वीक को अप्रोच करोगे कहीं 18-20 जैन के आसपास में, उस टाइम पे आप पोजीशन खोल सकते हो, अपने ओपन कर सकते हो। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे पोजीशन खोलने का बिल्कुल बेस्ट टाइम होगा, आप आराम से ओपन करो, सही इंडेक्स आपको मिल रहा होगा, अच्छे प्रीमियम मिल रहे होंगे, बढ़िया रेंज पकड़ के आप शॉर्ट कर सकते हो आराम से, आपको रेंज बहुत अच्छी मिलेगी उस केस में। बजट नहीं, अगर सेशन में शुरू बजट हो जाएगा ना कमल जी। बजट अच्छा आ गया तो रैली नहीं कर जाएगी। कर लेगा सर, नहीं आप पोजीशन बढ़िया बना के रखोगे तो कर लेगा सर, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपने कमल जैसे जी, कहा ना शॉर्ट कर सकते हैं जनवरी 20 में, अब बजट आ जाएगा नहीं 1 तारीख को। सर, शॉर्ट करने का मतलब है निफ्टी को शॉर्ट नहीं करा रहे सर, मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, आप उसको ओके आप ओके। कॉल शॉर्ट करो, पुट शॉर्ट करो, वो आपका हेडेक है सर। मुझे लगा कॉल शॉट की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर रहे सर कोई हम। नहीं। लॉन्ग टर्म में सर मेरा व्यू बस है, लॉन्ग टर्म में तो मेरा व्यू चल ही रहा है सर, लास्ट के 1 महीना होने वाला है, कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए मेरा व्यू साइडवेज टू बुलिश पे चल रहा है सर। मैं इसको जानबूझ के चला रहा हूँ अभी भी, मुझे लग ही नहीं रहा मार्केट में, मैं डाउन ट्रेंड देख नहीं रहा, और इसी व्यू के अकॉर्डिंग आप देख लोगे जितनी पोजिशनिंग अभी तक हुई है वो सारी ठीक ठाक है सर, हम बच के रहे हैं मार्केट से। और डेक्स से सेलिंग की बात करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी हमने ले लिया है, व्यू को बढ़िया रखा है तो। बट कमल जी, आज आपने 26,165 पे कॉल शॉर्ट कराई है। मैं तो 2 बार देखा मैसेज को, मैंने कहा बेरिश कॉल कैसे दे रहे हैं यार, वो भी कमल जी। इसका क्या रेशनल है, मतलब आज? हंसोगे तो फिर, हमने तो शॉर्ट कराई थी सर, यहाँ पे शॉर्ट करा रहा था, ये देख लो उसके बाद कैंडल। हाँ हाँ, कैंडल तो बनी है, बिल्कुल बढ़िया बनी है, लेकिन मतलब आपका मतलब क्यों? आप तो सारी पोजीशन, पॉजिटिव बातें कर रहे हो। नहीं सर राहुल जी आप ये देखो कि क्या पोजीशन है वो तो आपको पता ही है ना, उस पोजीशन में कैसे डेंजर आप फील कर सकते हो कॉल में। और नहीं, डेंजर तो नहीं है उसमें, रिस्क नहीं है, लेकिन मतलब आप चाहते तो, अच्छा आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है इसमें? प्रीमियम नहीं थे ना, डाउन साइड के लिए प्रीमियम जो मुझे कॉल शॉर्ट करनी पड़ी, और कॉल में एक्स्ट्रा सेफ्टी सर पहले से डाल के रखी है, हैज आप देख लेते हो उसकी क्या हैज है, उसको 2 वीक के लिए प्रॉपर शांति से बना दिया। मैं तो चाहता हूँ आप क्यों आप निकलवा लो सर मार्केट को ऊपर, ये सेम पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको कॉल को, और आप मार्केट को लगवा लो सर 26,500 एक बार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्चुअली मैं देख रहा था कुछ कमल जी आर्टिकल पे। मालामाल हो जाएंगे आप लोग अगर ये ऊपर निकलता है तो। क्या कह रहे हो सुबह जी? सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर निकलता है और हेज भी रहता है तो बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा सर। देखो सर, आज वाली पोजीशन की बात आप सब लोग भी हैं, ये पोजीशन ऐसी है, मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगी तो बढ़िया डिके आराम से प्रॉफिट खाएगा, बाई चांस यहाँ से नीचे डाउन कहीं जाती है इस लेवल भी 800-900 पे, तो और बढ़िया प्रॉफिट आएगा। बाई चांस ऊपर निकलती है इस जोन में, हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये जोन को हम सस्टेन करने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे जो भी एक्शन लेना होगा मैं टाइम दे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हाँ इस जोन पे सस्टेन ना करके मार्केट किसी भी केस में अगर ऊपर निकल गई, फिर तो डरने वाली बात ही नहीं सर, ऊपर तो आने दो मार्केट को, हम तो चाहते हैं आए एक बार ऊपर, पोजीशन तो आराम से निकलेगी सर वो तो, ये ऐसी पोजीशन है बहुत सेफ वाली है सर, आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती चाह के भी, बहुत ही कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा मार्केट को। सर और एक बात थी कि मैंने जो सर मैं जो कापेल हैंडल देख रहा हूँ सर मंथली पे भी और वीकली पे भी, क्या वो सही है सर? आपको क्या लगता है? ठीक है सर, वो ईयरली सेलिंग के लिए काफी बढ़िया लग रहा है मुझे, मैं भी अभी जो इस साल के लिए शॉर्ट करना है मैं 31,000 को शॉर्ट करने वाला हूँ, इस ईयर के लिए जो फुल ईयर के लिए हम शॉर्ट करते हैं ना 31,000, मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा दूं एक बार, आप देखना चाहेंगे तो सर, है ना, इस एक साल के लिए हम एक बार शॉर्ट करते हैं सर, ये रहा दिसंबर का, मुझे शॉर्ट करने के लिए प्रीमियम अवेलेबल है सर, आप देखो 31,000 को हमारा शॉर्ट करने का प्लान है 254 के आसपास में, एक बार बजट आ गया और ये प्रीमियम मुझे किसी भी टाइम पे 400 रुपए मिल गया, 31,000 को शॉर्ट कर दूंगा सर आंख बंद करके, ये हम सेल करेंगे ही करेंगे, बस प्रीमियम का वेट हो रहा है ठीक ठाक सा प्रीमियम मिल जाए। आपका जो कप एंड हैंडल है उसके टारगेट भी वहीं तक कहीं होंगे सर, आप ट्रेंड में भी देख रहे होगे तो आप। हाँ जी जी आप सही बोला सर, उतना ही
कुछ 17% के आसपास होगा, अपसाइड आ रहा है। हाँ 17% के आसपास रेंज मिल जाएगी बढ़िया खींच के सर। वही रेंज मुझे एवरी ईयर जब भी मैं शॉर्ट करता हूँ ना मुझे 4000 पॉइंट के आसपास की रेंज मिलती है। अभी भी वही है सर, अभी 5000 अवेलेबल है। अगर मोमेंट कुछ आती भी है 27000 पे अगर निफ्टी पहुंचता है तो भी फिर 4000 बच जाएंगे हमारे पास शॉर्ट करने के लिए। प्लस में फिर ये प्रीमियम एड ऑन हो जाएगा और साथ में तो ब्रेक इवन बन जाएगा 4500 पॉइंट के आसपास का वन वे में। बोथ साइड कैलकुलेट करेंगे 9000 की रेंज मिल जाएगी सर निफ्टी पे, वो भी अच्छी रेंज होगी काम करने के लिए। और कमल जी डाउन साइड में क्या शॉर्ट करेंगे आप? डाउन साइड में प्रीमियम ढूंढेंगे सर, 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम चाहिए। मोटा अगर मोटा आपको कितने में मिलेगा? 22,000 पे? नहीं नहीं 22 पे नहीं मिल पाएगा सर, 22 पे तो 118 रुपए है। इसके लिए प्रीमियम यहाँ ढूंढने पड़ेंगे 23,000 के आसपास में। नहीं, विक्स जब बढ़ेगा तब। ये डेविक्स बढ़ेगा लेकिन ये प्रीमियम इतना नहीं बढ़ पाएंगे सर पुट वाले। 165 से ये 200 220 230 40 ही मिल पाएगी 165 वाली जो पुट है ना आपकी। एक वही है, आपको 4000 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी अगर निफ्टी स्पाइक करती है 27000 पे जाती है और साथ में इंडेक्स का स्पाइक देखने को मिलेगा तो 23000 के आसपास की सेलिंग मिल सकती है सर आराम से। या फिर हम अगर ऐसा लगा मुझे कि अच्छी मूवमेंट में निकल रही है तो फिर इसको होल्ड भी कर लूंगा मैं, पोजीशन को पुट को शॉर्ट करना रहने दूंगा। 1 महीना 2 महीना कोई डिप मिलेगा 5 के रिट्रेसमेंट लेवल डाल के, कोई अगर वापिस से 0.50 का लेवल मिल गया तो फिर शॉर्ट कर लेंगे पुट को। होल्ड पे भी रख सकते पुट को हम तब तक। ओके ओके, ऐसे प्लान करेंगे आप? हाँ ऐसे प्लान करेंगे। फुल ईयर की ट्रेड तो ऐसे ही होगी सर, वो तो जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि एक बार में डिके लेना तो अच्छे से लेंगे। इसमें आपको वो मिलेगा भी ज़्यादा टिके ना, एक बड़ा 400-500 पॉइंट का भी रिट्रेसमेंट आ गया तो बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा। बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा हमें। प्रीमियम ज़्यादा है इसको। वही होगा सर। और फिर थोड़ा डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर फेब के बाद बात करेंगे ना मुझे शॉर्ट करने में अगर 1 महीना और लग गया, मैंने अप्रैल मार्च में अगर कंज्यूम कर लिया शॉर्ट करने से पहले तो तब तक डीके ऑलरेडी आ जाएगा, मूवमेंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, फिर से मैं सेंटर पॉइंट के आसपास प्लेस कर सकता हूँ अपनी पोजीशन को। सही है। ये है सर। ओके सर और भी कोई नए आज नया किसी ने ज्वाइन किया सर हमारे साथ में इसके अलावा, मैम के अलावा? मकबूल जी हैं, जगत सिंह जी हैं। सर आप फर्स्ट टाइम आ रहे क्या जगत जी? गौरव जैन है हमारे साथ में। ओके सर आप अपने बारे में बताना चाहें तो थोड़ा बता सकते हैं सर। मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आज। ओके गौरव जी, आप सर अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, कितना एक्सपीरियंस है, कब से ट्रेड कर रहे हो और कितनी कैपिटल साइज से ट्रेड करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी आप जनरली ट्रेड करते हैं? ट्रेड में लेकिन अपनी 65-70% कैपिटल से अब मैं सुन नहीं पाया सर, आपकी वॉइस ब्रेक होके आई है। नहीं आ रही गौरव जी। गौरव जी सॉरी आपकी आवाज ना आ नहीं रही है, आप एक बार अच्छे नेटवर्क में जाएंगे तो आई थिंक आ जाएगी। अब आ रही है आवाज मेरी क्लियर? जी जी सर अभी आ रही है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि मैं अपना ट्रेड जो करता हूँ नॉन डायरेक्शनली मोस्टली करता हूँ। ओके सर। और नॉन डायरेक्शनल में अपनी 70% कैपिटल के आसपास यूज करता हूँ, 60 to 70% कैपिटल फर्स्ट ट्रेड के लिए। ओके ठीक है, और जैसे ही ट्रेड जो भी साइड मेरे अगेंस्ट में जाने लगती है जी तो उसके ऑपोजिट साइड की पोजीशन में जो बची हुई कैपिटल है उससे बची हुई कैपिटल से अपनी ऑपोजिट साइड की पोजीशन लेके जी उसमें जैसे मान लीजिए कि सी और पी दोनों मैंने सेल किया और पी मेरे अगेंस्ट में जा रही है तो मैं सी को शिफ्ट भी कर देता हूँ और साथ साथ सी एक्स्ट्रा सेल भी कर देता हूँ। ओके नाइस सर। ओके आप कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये वाला? मैं कर रहा हूँ मान लीजिए 3.5 साल 4 साल से, बट प्रॉफिटेबल हूँ 1.5 ईयर से। ओके बढ़िया सर, अच्छा है। अपने सेटअप पे आप एक सेटअप पकड़ के काम कर रहे हो तो काफी अच्छा है। हम ओके मैं और भी कोई नया हो तो सर अपने बारे में बताना चाहें तो बता सकते। मैं जाता हूँ डायरेक्शनल भी मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नॉन डायरेक्शनल ही रहता हूँ हमेशा, लेकिन हाँ 70 to 80% मेरे ट्रेड्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल रहते हैं। लेकिन लगता है कि बिल्कुल क्लियर ट्रेंड अगर दिखता है मार्केट में, राइट सर, जैसे इन केस अभी मान लीजिए अभी जो ट्रेंड है निफ्टी अगर सस्टेन करता है लगातार 26,200 के ऊपर, ओके ठीक है, तो मैं फिर कंप्लीटली डायरेक्शनल हो जाऊंगा। और अगर मान लीजिए मेरे को सी बेचना भी होगा तो काफी डिस्टेंस पे थोड़ा सा प्रीमियम लेने के लिए, लेकिन वो
सिर्फ थोड़ा सा प्रीमियम के लिए होगा, बाकी फिर डायरेक्शनल रहेगा पूरा। लेकिन अभी जो लग रहा था मार्केट काफी टाइम से, पिछले 2-3 महीने से, वो नॉन डायरेक्शनल टाइप का ही लग रहा था। तो अभी पिछले 2-3 महीने से तो सारे मेरे जो ट्रेड्स थे नॉन डायरेक्शनल ही थे। ओके, अच्छा है सर। ये तो ऐसा सेटअप आपका बना हुआ है सर, आप उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे डिसिप्लिन के साथ में, तो अच्छे रिजल्ट हैं आपके, आप कंटिन्यू करेंगे सर। हाँ, नवंबर अक्टूबर वाला मंथ या नवंबर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट एक मंथ ऐसा था जो कि मेरा लॉस मेकिंग था। अक्टूबर ही था में, सर, क्योंकि उसमें एकदम अक्टूबर से ही था, ट्रेंड, अक्टूबर ही था सर। हाँ अक्टूबर ही रहा होगा पक्का, हाँ एकदम से ट्रेंड आ गया था उसके अंदर। तो लेकिन वो रिकवर भी हो गया था, जितना भी लॉस था वो नेक्स्ट मंथ में ही रिकवर हो गया था। अभी जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पीक पे ही हूँ मैं। आज थोड़ा सा ड्रॉ डाउन देखने को मिला है। ओके, दिन तो ऊपर नीचे चलते रहेंगे सर, किस दिन अच्छा कोई दिन आएगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, हाँ किस हाँ, दिन वो लॉस तो में। बिल्कुल बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग है इसमें। यस सर। कैपिटल मेरी है टोटल 1.5 के आसपास, 1.5 सीआर के आसपास। ओके, अच्छा है सर, डिसेंट अमाउंट है, आराम से ट्रेड की जा सकती है। हाँ, इसीलिए ज्यादा कोई टारगेट भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं ना कि ओवर एम्बिशियस टारगेट नहीं है। प्रैक्टिकल रिटर्न मिलेंगे सर, आप 2-2.5% टारगेट करेंगे तो इजीली अचीव कर पाएंगे। जैसे आप 5% की तरफ शिफ्ट होंगे मैक्सिमम, तो आपके टारगेट। जी जी जी, मैक्सिमम 2% क्या, हालांकि 2 से ज्यादा ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी मेरा जो टारगेट रहता है वो 2% के आसपास ही रहता है। राइट सर, ये अच्छी अप्रोच है सर और काम जैसे करने की। 2% निकलता है तो मैं उसको फिर अपना पोजीशन बहुत लो कर देता हूँ। क्वांटिटी जो ट्रेड करने की है वो बहुत लो कर देता हूँ, लेकिन रिस्क बढ़ा देता हूँ साथ साथ। जैसे प्रीमियम्स पास के सेल करने लग जाता हूँ, हैज भी पास लिया हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए 2% जैसे ही मेरा अचीव हो गया तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेने की पोजीशन में रहता हूँ, ओके लेकिन कैपिटल साइज भी कम कर देता हूँ। ओके, अच्छा है सर, ये अप्रोच अच्छी है सर आपका, अगर आपका तो पर्सनल मैं कोई इसलिए सेटअप जानना बन चाह रहा था, यहाँ पे जो लोग हैं, जी। मेरे जो पूरी कैपिटल है पूरी इन्वेस्टेड हूँ मैं पूरी तरह से डायरेक्टली स्टॉक्स में। स्टॉक्स में, ओके। और मेजोरिटी ऑफ स्टॉक जो है वो ब्लू चिप ही है, ब्लू चिप या फिर मिड कैप है। तो यहाँ पे जो लोग हैं अपने इस ग्रुप में, इसमें लोग क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके या फिर किस तरह से कर रहे हैं? मेरा तो क्या है कि क्योंकि रिटर्न्स उसमें जो है ना वो पिछले 1.5 साल से नेगेटिव में ही है। पोर्टफोलियो मतलब जो मेरा है वो नेगेटिव ही है। ओके, जहां आपकी कैपिटल पार्क है वहां से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा सर, जो 8 to 10% आपको मिल जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वही वही बोल रहा हूँ। इसके लिए सर आप बाकी लोगों का तो ना भी देखेंगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, आप अपने लिए फोकस कर लीजिए। अगर आपने स्टॉक में डाला होगा पैसा तो कुछ सोच समझ के डाला होगा सर, वही आप उसको चाहते तो पार्क हाँ कर हाँ सकते थे लिक्विड बीज में या बीज में कहीं पे, या हाँ, आप जी वो सेक में डाल सकते थे। एक्चुअली मेरा मेरा ये जो अभी मैंने बताया ना 3 साल से मैं कर रहा हूँ, उससे पहले मेरा पूरा स्विंग ट्रेडिंग में ही था। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता था कि मैं स्मॉल कैप या मिड कैप ही लेता था। ओके, ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि क्योंकि अब इसमें ऑप्शन सेलिंग में जब से आया तब से लगा कि क्योंकि यहाँ से रिटर्न अगर उसमें क्या है कि आपको लिवरेज नहीं मिल पाता। अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में डालते हैं तो बहुत अच्छा हेयर कट काफी ज्यादा है, मतलब 20 के आसपास रहता होगा ना सर, 20% के आसपास नहीं, रहता कई है। स्मॉल कैप में तो उससे भी ज्यादा है और कई में है ही नहीं, कई एलिजिबल ही नहीं होते। ओके, कई स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो एलिजिबल भी नहीं होते। तो इसीलिए मैंने मेजोरिटी ऑफ जो मेरा फंड है 80% से ज्यादा वो लार्ज कैप या मिड कैप में ही है। देखो सर इसमें मैं 2-3 चीजें हैं, सब बाकी लोग भी देख सकते हैं, जैसे सर ने अभी पूछा, अच्छा हो रहा है। जी मैं बता देता हूँ सर, जब भी आपके पास कैपिटल अच्छी रहती है तो आप उसको कहीं पे कहीं पार्क करने का ट्राई करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 CR पड़ा हुआ है, 1 CR हाँ, को, अभी मैं तो आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, सॉरी। कोई बात अभी नहीं जैसे मेरा अभी की पोजीशन में बताता हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट 20 lakhs जो है वो स्पेयर है, जो मैंने अभी कहीं पे पार्क नहीं किया, वो मेरे पास कैश है। लेकिन जैसे ही मार्केट में डिप आएगा अच्छा खासा, या लगेगा कि हाँ 15-20% का करेक्शन आ गया, तब मैं सोचूंगा उसको डिप्लॉय करने के लिए। राइट सर, कर सकते हैं। इसके लिए सर मल्टीपल टाइप की अप्रोच है आपकी, आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। 1 CR आपके पास पड़ा है, इस फंड को कहीं ना कहीं पार्क करना होता है, लोग इसको करते हैं जनरली। सबसे पहले एक ऑप्शन रहता है सर, आप इस फंड को कैश में ही रखो, अकाउंट में काम करते रहो। उससे क्या होगा, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो फंड को।
लेकिन बिल्कुल। इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे अगर डायरेक्टली फंड को अकाउंट पे रखोगे। सेकंड क्या कर हाँ सकते हाँ हैं सर, आप इसको 50-50% डिवाइड कर दीजिए, 50% फंड को जाने दीजिए, आपका जो फर्स्ट 50% है इसको कैश इक्विवेलेंट में जाने दीजिए। इसके लिए आप लिक्विड बीज ले सकते हैं या फिर जीसैक में जा सकते हो, ये काम कर सकते हो 50% के साथ में। जो रेस्ट मैं यही जो मैं यही सोच रहा था, जो मेरे पास अभी 20 लैक्स है स्पेयर में, तो मैं सोच रहा था क्योंकि मेरा ड्रॉ डाउन चल रहा है, उसके अंदर पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन में है, काफी अच्छा खासा ड्रॉ डाउन है। तो अब जैसे अगर मैं जी सैक में डाल देता हूँ तो कम से कम वहां से एक फिक्स रिटर्न तो जनरेट होगा। यस सर, बिल्कुल तो होगा। तो जो ब्रेक इवन है वो थोड़ा जल्दी आने का रहेगा, अदरवाइज टाइम भी लग सकता है। टाइम लग सकता है, बिल्कुल सर, वो भी है। और सेकंड जैसे मैं कवर कर रहा था सर, सेकंड वाला जो आपका 50% बचता है, इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो सर नॉन कैश में। सर नॉन कैश के लिए आप कोई भी बीज उठा सकते हो या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। बीज वगैरह लेते हैं, जब निफ्टी के बीज वगैरह ले लिए, इसमें हेयर का 10% के आसपास है सर, ये मिल जाएगा आपको। 90% पैसा आप यूज कर सकते हो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि स्टॉक में हेयर कट कितना है। किसी स्टॉक में हेयर कट आपका 10-12-15% है, किसी में हाँ 16% है, हाँ किसी में 20 है। जैसे आपने बताया सर, कुछ स्टॉक ऐसे एलिजिबल ही नहीं है कि वो आपको जी बिल्कुल। मार्जिन दे दे, तो ऐसा करके आप दूसरा काम कर सकते हो। यही एक चीज होती है फंड को पार्क करने की। आप पार्क करना चाहते हो तो इस तरीके से आप पार्क कर लीजिए, अगर नहीं पार्क करना तो फंड को फ्री रख सकते हैं। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आपको जाना है, आपका फेवरेट स्टॉक है तो उसमें जा सकते हो। ये इंडिविजुअल की चॉइस है सर, कौन कैसे जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली वो क्या था कि मेरे को मतलब जनरली मैं क्या करता था कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करता था पहले, लेकिन अब हुआ क्या कि जब मैंने मिड कैप और इसमें स्टार्ट किया, तो वो एक लगता है ना कि आ जाएगा रिटर्न, इसमें निकल जाएगा अच्छे से, तो उसको मैंने पार्क रखा वहां पे। अदरवाइज मैं इसमें से स्टॉप लॉस फॉलो करता तो शायद हो सकता था कि मैं अभी डिसेंट प्रॉफिट में होता या एटलीस्ट ब्रेक इवन पे होता। देखो सर, एक चीज मैं और बताता हूँ सब लोगों को, आप स्टॉक में क्यों पार्क करते हो फंड को, पता है सर? आप जी सेक को छोड़ के या आप लिक्विड बीज या निफ्टी बीज को छोड़ के आप स्टॉक में अगर अपनी कैपिटल पार्क कर रहे हो, तो उसका सबसे मेन रीजन होता है आप हायर साइड के रिटर्न को जनरेट करना चाहते हो ना, हाई रिटर्न आप लेना चाह रहे हो वहां से, यही आपका लालच होता है। लेकिन ये लालच हमेशा आपको फंसा देता है। कोई भी हाँ कंपनी हाँ है, कोई भी स्टॉक होगा सर, आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा डालेंगे, उस कंपनी, वो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो रिस्क में रहती है एवरी टाइम सर, उसको कभी भी कुछ भी हो जी सकता है कंपनी को। वही पैसा अगर आपका जी सेक में जाता है, लिक्विड बीज में जाता है, निफ्टी बीज में भी जाता है, तो आपके बचने के चांस बहुत हाई रहेंगे। एवरेज है सर पूरा 50 कंपनीज का पकड़ के, तो उसको हाँ डूबने के बिल्कुल चांस बहुत कम है। रिटर्न आपको कम मिलेगा लेकिन पैसा सेफ रहेगा। आप पर्पज पता कर लो, आप जो पूरा पैसा लेके बैठे हो सर, उस पैसे को आप यहाँ पे रखो ना सर, लिक्विड बीज में या निफ्टी बीज में, यहाँ पैसा रखोगे ना, तो उस आपका जो पर्पज था ना 8 to 10% मिलने का, वो मिल जाएगा सर आपको घूम फिर के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप रिटर्न को बढ़ाओ मत वहां से। आप वहां से 10% भी आपने अचीव कर लिया जहां आपकी कैपिटल पार्क है सर, 8% भी आपने अचीव कर लिया वहां से जहां कैपिटल को पार्क कर रहे हो, 8% वहां से बना लो। और ऑप्शन ट्रेडिंग से मिनिमम कितना भी करोगे सर, 20-25% भी आप यहां से तो निकाल ही दोगे साल का। ये आपने निकाल लिया हम्म, तो कैलकुलेट करोगे मोर देन 30% हो जाएगा सर। 30% अचीव करते जी हो तो हाँ, विदाउट कंपाउंडिंग आप मोर देन सफिशिएंट है। हाँ 3 इयर्स में पैसा डबल कर सकते हो। डबल कंपाउंड करोगे तो ये 2.5 के आसपास या 2 इयर्स में भी आप कर पाओगे हाँ सर। यही एक अप्रोच है सर, इससे जल्दी पैसा डबल नहीं हो पाएगा। आप जब जी करने वो जाते हो स्टॉक बिल्कुल में काम, हाँ तो आप इस जो ये फिगर है ना 2.5 ईयर 3 ईयर वाला, आप इसको कम करना चाहते हैं। वो जी इतना अच्छा चांस नहीं है कि आप करो भी, हो सकता है कभी हो भी जाए कि हाँ स्टॉक में हाँ, पैसा डाल लेकिन दो। वो जो आप सजेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली उस टाइम पे इतना आइडिया भी नहीं था मेरे को, जब मैंने, क्योंकि और मैंने गलती क्या की, मैंने सारे का सारे एक साथ स्टॉक्स परचेज कर लिए थे वो, और वो परचेज भी किए थे ऑलमोस्ट पीक पे। तो ओके, अभी मेरा ड्रॉ डाउन अच्छा खासा है। आप अच्छे स्टॉक हैं सर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के, तो आप वेट हाँ कर सकते हो। स्टॉक्स, हाँ 80-90% स्टॉक्स अच्छे ही हैं, मतलब मिड कैप और अच्छे मिड कैप हैं, मिड कैप में भी, और कुछ लार्ज कैप भी हैं। आप होल्ड करना चाहो तो सर थोड़ा देख सकते हैं टाइम देके स्टॉक को कि वो रिकवर करें, या फिर आप पैसे से उनकी कॉल वॉल शॉर्ट करना चाहो तो आपका, अगर आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर कहीं है तो आप शॉर्ट कर सकते हो कॉल को भी। नहीं रिकवर हो रहा तो आप फिर ऑप्शन ट्रेडिंग पे नहीं ध्यान दो। स्टॉक्स ऑप्शंस तो मैं नहीं करता। हाँ मैं सिर्फ निफ्टी ऑप्शंस में ही करता हूँ पूरा, स्टॉक्स ऑप्शंस में या सेंसेक्स ऑप्शन भी मैं नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सर, कोई स्टॉक है एक रिलायंस का आपके पास, जी अगर लोड साइज अच्छा, लोड साइज के मल्टीपल में है, लोड के मल्टीपल जी में पड़ा हुआ अमाउंट, तो उसकी कॉल भी शॉर्ट की जा सकती है। वो सेफ ही है एक टाइप हाँ से, हाँ आपके लिए ज्यादा सेफ है वो, क्योंकि नीचे हाँ स्टॉक कवर्ड पड़ा हुआ। कॉल, कवर्ड कॉल बोलते हैं हाँ, ना। कवर कॉल हो जाएगी आपकी। जी जी
वो भी काम कर सकते हो आप आराम से, मुश्किल नहीं है सर, वो सेफ हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे क्या आपको पोजीशन करनी पड़ेगी, आपकी हैज आपको लेनी पड़ेगी, वहां ऑलरेडी हैज पड़ी हुई है आपके पास में, जी जी उसका भी यूज किया जा सकता है अगर आप उस तरीके से यूज करना चाहो तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसा कुछ किया जा सकता है सर। इसके अलावा एक अप्रोच और है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ सर, कोई उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूँ। जी विजय जी क्या कह रहे हो सर आप? अभिषेक जी। जी अभिषेक जी। ये मेरा क्वेश्चन है कमल जी आपसे। यस सर प्लीज। जैसे मैं तो नया हूँ अभी, तो Okay. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काफी दिन से निफ्टी भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो निफ्टी बीज क्या कर रहे हो? एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ओके ठीक है मतलब हर महीने थोड़ा बहुत खरीदता हूँ। ठीक तो है। जैसे मेरे को एक पूछना था, जैसे आप ये जो कंसेप्ट बता रहे थे कि प्लेज कर देंगे, शायद ऐसे कुछ बोल रहे थे, जी जी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हैं, क्या कॉस्ट आती है, कैसे प्लेज करते हैं, और उसमें मतलब क्या, मतलब कुछ इंटरेस्ट पड़ता है, तो क्या होता है वो पूरा कंसेप्ट थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। ओके आपके पास। कैसे उस पैसे को जो मैं अभी रेगुलर बेसिस पे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ निफ्टी पे, उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ये ट्रेडिंग के लिए। ओके आपके पास निफ्टी बीज है तो हेयर कट लग जाएगा सर उस पे, आप उसको जाके प्लेज कर दीजिए, ब्रोकर को देंगे, वो अगले दिन आपको प्लेज कर देगा आपके लिए। एक बार में प्लेजिंग के कुछ 40-50 डिपेंड करता कौन सा ब्रोकर है, लेकिन चार्ज इतने नहीं है, 40-50 रुपीज के आसपास आपके चार्ज मतलब लगेंगे। एक बार प्लेज करने के बाद वो फिर वो मतलब बस वही चार्ज है? बस वही चार्ज है सर, बाकी कोई चार्ज नहीं है आपका। बाकी पैसा जो भी जितना, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज पड़े हुए थे, 100 रुपीज की आपके पास बीज पड़ी है, आप इसको प्लेज करेंगे, एक बार जब प्लेज करेंगे तो आपसे कुछ चार्ज लेगा, ब्रोकर ब्रोकर अलग अलग है सर। इतना ही होगा सत्यपाल जी, आपको भी सिद्धार्थ जी इतना ही होगा ना, 40-50 रुपीज ही जाता है आई थिंक। ये कुछ प्लेज का एक बार चार्ज लगता है, किसी को भी पता हो तो सर बता देना, राहुल जी आपको आइडिया ज्यादा होगा आई थिंक। ये करते हैं 20 रुपए है, 20 रुपए। 20 रुपए है ना? 25 जरोधा में और 15 धन में। हाँ 25-15 रुपए यही है सर, 40-50 रुपए आपके लगेंगे एक बार में। हाँ ये लगा के आप उस अमाउंट को प्लेज करेंगे दोनों बार लगेगा ना। हाँ प्लेज एंड प्लेज में आई थिंक दोनों से सर ज्यादा कहाँ, 20-30 रुपए का क्या ही सोचना। कमल जी अनप्लेजिंग का चार्ज नहीं है, प्लेजिंग का ही चार्ज है। जरोधा में भी ग्रो में अनप्लेजिंग का ओनली चार्ज नहीं है। अनप्लेजेंट मुझे एक दो चीज और पूछनी थी। जैसे मैंने प्लेज करके कुछ पैसे ले लिए, तो उसमें कुछ लिमिट है क्या? कितनी कुछ कैश मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा? हाँ मैं वही उसी पे आ रहा था सर। जैसे आप प्लेज करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज की बीज पड़ी थी, आपने ये 15-20 रुपए जितने भी लगेंगे ब्रोकर पे, वो रुपए देने हैं, अमाउंट को प्लेज के लिए डाल देना। प्लेज की रिक्वेस्ट जाते ही क्या होगा, आपके पास मार्जिन मिल जाएगा अकाउंट में। अब क्या होगा, 100 रुपीज में से हेयर कट लगेगा, ये हेयर कट आपका 6 to 10% के आसपास रहता है बीज में, ठीक है। आपके क्या होगा, 100 रुपीज में से ये रुपए कट कर लेगा ब्रोकर, और बाकी पैसे आपको 90 रुपीज के आसपास आपके पास आपको अकाउंट में दे देगा 1 सर। लाख रुपए है तो 90,000। हाँ ये आपको मार्जिन मिल जाएगा 90,000 में। फिर काम करने का तरीका है सर, आपने जो चीजें आपके पास पड़ी है, निफ्टी बीज है, वो ट्रीट होती है सर नॉन कैश इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग, वो नॉन कैश आपका मार्जिन है सर। एक आप लिक्विड बीज में या जी सेक में इन्वेस्टेड हैं तो आपका ट्रीट होगा वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर में, उसको कैश ही माना जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? मतलब हाँ उसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, मतलब मैं ये मतलब अगर मेरे को पास 90,000 आ गए तो उसमें उसके बाद मतलब उसका कितना यूज कर सकता हूँ? मतलब कहने का ये पूरा यूज कर सकते हैं? 90,000 देखना पड़ेगा सर, आपका कैश इक्विपमेंट से आया है या नॉन कैश से आया है। अगर आपके पास सिर्फ निफ्टी बीज ही है और निफ्टी बीज है, ओके, वो नॉन कैश इक्विपमेंट है सर। जो निफ्टी बीज है उसमें से 90,000 आएगा, आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हो, इंट्राडे में इस फंड के साथ कुछ भी कर सकते हो आप 90,000 के साथ में। अच्छा, और इसको मतलब जैसे आप लोग कोई मतलब स्ट्रेटजी बनाते हैं एक महीने एक हफ्ते की होल्डिंग का, वो कर सकते हैं मतलब नहीं, ऑप्शन में? हाँ मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। कैश लगेगा इंट्राडे में आपको काम करना है, आप इसको यूज करो सर। अगर आपको कोई भी ट्रेड आपने बना दिया, आज उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, आप पोजीशन लेके जाओगे उस ट्रेड को ओवरनाइट में, तो आपके पास 90,000 की कोई पोजीशन, फॉर एग्जांपल आपने बनाई है सर 90,000 की पोजीशन, आपके अकाउंट में 90,000 ही थे, तो इसमें से आधा पैसे 45,000 आपको किस में चाहिए, ये आपके पास कैश होना, ये कैश होना चाहिए सर, कैश है तो। अच्छा, अगर आप इसको 90,000 की पोजीशन बना के कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे, आपके पास 45,000 नहीं है, तो ब्रोकर आपको फिर इंटरेस्ट चार्ज करेगा सर। अच्छा, ओवरनाइट के लिए ऐसे कर। ठीक है, एक समझ चीज गया। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, जी राहुल। मान लीजिए किसी को कैश वाले लफड़े में पड़ना ही नहीं है, तो एक ब्रोकर है ICICI डायरेक्ट, उसमें जो आपकी इक्विटी है वो हैज 100% कोलैटरल ट्रीट होगी। बट ICICI डायरेक्ट के प्लान्स आते हैं,
जो ये वाला प्लान है वन टाइम चार्ज है शायद इसका 10,000 का ये प्लान है। ओके तो इस ज़रूरत और धन क्या करते हैं, ये तो 50% इक्विटी रखवाते हैं या 50% आपकी G-Secs मनी मार्केट फंड लिक्विड फंड ये सब रखवाते हैं। ICICI डायरेक्ट में ये लफड़ा नहीं है, लेकिन उसका वन टाइम लफड़ा है वो जो अपफ्रंट कॉस्ट आती है। वो एक सर ब्रोकरेज वाली दिक्कत है सर, आई थिंक अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था मैं भी जैसे आप ये बोल रहे थे हाँ मैं सर एक एक करके बात करेंगे सर। सर जो बात नहीं कर रहा प्लीज म्यूट कर दीजिए सर। मैं एक चीज और पूछ रहा था जैसे आप बोल रहे थे कि आपको 50% कैश मेंटेन करना है, तो उसकी जगह तो फिर मैं लिक्विड बीज भी एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। यस सर कर सकते हो। आपको 90,000 अगर यूज करना है टोटल, तो 90,000 में से क्या करो, आधे पैसे जो आपके पास 1 लाख रुपए आपने डाले थे सर, हेयर कट के बाद आपको 90 मिले, 1 लाख में से 50,000 के आप लिक्विड बीज उठा दो और 50,000 के आप बीज ले लो। अच्छा, ऐसा करोगे तो पूरे 90 को यूज कर पाओगे। और तो उसमें मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ हाँ उसमें कर पाओगे सर। और पोजीशन मतलब उसमें मैं 90 की पूरी बन सकती है ना, मतलब? हाँ बन सकती है सर। ठीक है, थैंक यू। और सबके बाद भी कुछ पैसा और चाहिए नगद, क्योंकि जो आपको नुकसान होगा वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ जो नुकसान पोजीशन में आएगा वो 90 काटनी नहीं पड़ेगा। बनाऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा था, 90 की पूरी पोजीशन बनाऊंगा ही नहीं, जनरली पूछ रहा था बस। सिद्धार्थ जी, ये तो पैसों का ही गेम है। हाँ बराबर सर। लेकिन सर मैं एक बात बताऊं, देखो आपको भी सत्यपाल जी, आप और हमें ना, ये जो सर ने अभी क्वेश्चन किया ना, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। मुझे इसके बारे में पता करने में 2 साल बाद पता लगा था सर मुझे नहीं, कि मैं एग्री हूँ, सर ने पूछा, बताना हमें हमारा फर्ज बनता है। सर बनता है। ये चीजें पता ही नहीं लगती सर, कौन बताता है, लोग पैसों को डाल के रखते हैं। इनफैक्ट सर मेरे से पूछो ना पर्सनली, जैसे मैं बता रहा था अभी, मैं अभी भी किसी में इन्वेस्टेड नहीं हूँ सर, ना मेरे पास कोई लिक्विड बीज है, ना मेरे पास निफ्टी बीज है, ना मेरे पास कोई स्टॉक है अभी तो करंटली, तो प्रेजेंट में मेरा पूरा पैसा फ्री पड़ा हुआ है सर अकाउंट पे। सर कम से कम लिक्विड तो डाल के रखो। नहीं सर मुझे नहीं डालना। कमल जी को जरूरत ही नहीं है आप डालूंगा तो बताऊंगा सर किस में डाल रहा हूँ। नहीं पा रहे हैं कमल जी को जी तो डायरेक्ट जो है ना वो निपटा देगा किसी दिन को। वॉइस ब्रेक हो क्या रही सर आपकी? वॉइस ब्रेक हो क्या ये सर? कमल जी, जी सर। 10-20 एक्चुअली लाख, मैं एक कमल जी 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 जब 10-20 लाख रुपए कहीं डालो तो बता देना, हम भी डाल देंगे। बिल्कुल सर बता देंगे आपको। इसमें एक ट्रिक और होती है, जैसे जो 90,000 रुपये मान लीजिए आपके पास हैं, लेकिन आपको चाहिए कि यार मेरे को 90 के 90 यूज़ करने हैं और मेरे को वो भी नहीं करना है, कैश कंपोनेंट भी नहीं रखना है। ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑप्शन बाइंग तो कर ही सकते हैं 90,000 से, वो तो चलो आप नहीं करोगे होपफुली। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है ना, तो फिर इंट्राडे में आपको ब्रोकर अलाउ करेगा 100% कोलेट्रल यूज़ करने का। हाँ इंट्राडे में करेगा। मान लीजिए आप इंट्राडे में फंस गए हैं, लेकिन आप बोले कि यार अब इसको ले जाना पड़ेगा अगले दिन के लिए, तो फिर ब्रोकर क्या करेगा, आपसे वो 0.035% चार्ज ले लेगा। 0.40 के आसपास ही आ जाता है सर। 0.40 तो बहुत, मतलब 0.035 है जितना। हाँ सॉरी 0.35 नहीं सर, वो 35 की जगह 40 है सर मेरे अकॉर्डिंग। मैं पर डे की बात कर पर डे की तो सर उतना ही है राहुल जी, जो आप बता रहे हो ना 0.035 है ना, वो 0.04 है सर, 35 नहीं आई थिंक। अच्छा मेरे को तो धन का पता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब ईयरली वो 12-13% बैठता है। राहुल जी वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। नहीं 15% ऊपर पड़ेगा सर। जैसे किसी को कोलेट्रल का पूरा ही तेल निकालना है कि भाई मेरे को तो छोड़ना ही नहीं है इसको, ये सब मैं भी सोचता था पहले जब मैंने चालू किया था ये सब, कि इसको निचोड़ लेते हैं पूरा। मुझे तो 920 स्ट्रेटजी अब डिप्लॉय करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा था। 920 तो करो सर, 920 तो पूरी 90,000 के साथ डिप्लॉय कर सकते हो। वही बस चल जाएगा ये। हाँ वही मैं मकबूल जी को बोलने वाला था, कि मतलब रेफर करने वाला था कि उनके लिए बेस्ट है ये सब, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का चक्कर ही नहीं है, तो दबा के बेचो। ओके और कोई कुछ बोले? विजय जी आप कुछ कह रहे सर, या गौरव जी? मैं बोल रहा था सर, मैं बोल रहा था कि मेरा ग्रो में अकाउंट है और काफी टाइम से ग्रो से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके सर। तो ग्रो में भी आप इक्विटी अगर कोलेटरल रखते हैं तो फुल अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। ओके इंट्राडे में मार्जिन रखने की जरूरत है, वो जरूरत नहीं है उसमें 50% मार्जिन रखने का। इंट्राडे में कर सकते हैं ना सर? नहीं ये ग्रो वाला डाउट पहले भी कहीं मैंने देखा था।
कमल जी, जी जी। इसमें मैं बताता हूँ ग्रो क्या करता है। हम्म ग्रो आपकी वो कंपोनेंट को ना पहले ही जो आपने जो बाइंग करी है ना हम्म। या जो सेलिंग करी उसमें एडजस्ट कर देता है। वो कैसे करेगा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ मतलब थोड़ा कैसे करता डिटेल है। में बताइए एग्जांपल्स। मैं बताता हूँ, सुनो। हम्म, सपोज हमने 27 रुपये 50 पैसे की कोई कॉल बेची है, ओके। तो सुबह जब आप देखोगे तो वो 27 रुपये 10 पैसे मिलेगी। अच्छा ओके, समझ हाँ, गया। वही जो जो काट लेता है वो, इंटरेस्ट वहीं से काट लेता है आपका। वही काट लेता है वो। ओके, मैं भी तो कह रहा ऐसे कैसे कर पाएगा ग्रो? नहीं नहीं, वो वही काट लेता है। नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। सर 100% ऐसा होता है। आप कभी, अगर आप कैश कैश नहीं दे रहे हो, सिर्फ शेयर्स प्लेस कर रखे हैं, तो आप देखना इस चीज को आप। हाँ जैसे मैं आपको आज की मेरी पोजीशन बता देता हूँ। एक हाँ, ये जैसे मैंने कल पोजीशन बनाई थी, अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आज ही है। मैंने 25,800 का पुट बेचा हुआ था, 26,350 की कॉल बेची हुई थी, कितने रुपए में बेची थी? 26,150। देखिए जो आपका पुट था वो पुट बेचा था मैंने 44 रुपए 30 पैसे पे, 44.30। कल बेचा था ना सर ये? हाँ, कल कल हाँ। कैरी फॉरवर्ड है। आज उसका क्या दिखा रहा है वो? 44-30 ही आज दिखा जो रहा है। दिखा रहा है वही बोल रहा हूँ मैं, आज जो दिखा रहा है 44.30 बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं। अब इसका आप बोल रहे हैं कि 44.30 है, ये कम होके आया है ना? ये कम होके आता है सर। मेरा भी अकाउंट है, जेएम फाइनेंशियल में है, मेरा जेएम फाइनेंशियल में है, वो ऐसे ही करता है। मैं वहाँ कैश नहीं जमा कर, वहाँ मैंने इक्विटी को प्लेस किया हुआ है। एक तो मिनट ब्रो रुकिए, मैं इसमें चल जाता कॉन्टेक्ट हूँ। नोट में कल जो मैंने कॉन्टेक्ट नोट में चले जाइए सर, वहां कितने का जाके मैंने चेक पुट करना बेचा चाह। था। हाँ मैं अपने ट्रेडिंग उस पर चल जाता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कितने पे मैंने बेचा था कल इसको। देखो सर, मैं आप इसको चेक कर लो, मैं फिर भी बता देता हूँ। कोई भी ब्रोकर ऐसा कर ही नहीं पाएगा सर। अगर कर ही नहीं ऐसा सकता, कर ऐसा ही नहीं करेंगे सकता। तो वो पैसा कैसे कमाएंगे, और वो जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से आएगा? सर कहाँ ग्रो से में तो आएगा? नहीं कटता, मैंने भी ये नोटिस किया। मकबूल जी, अब बिल्कुल सत्यपाल जी की जो बात है ना, मैंने ऐसा सुना नहीं है अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था ग्रो वाला एक केस मेरे पास पहले आया था, ये 2-3-4 महीने पुरानी बात है, तब आया था। ये चीज सुनने में मिली थी, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो पाया था। मुझे लग रहा था वो इंटरेस्ट है जो आपके बाकी ब्रोकर यूज कर रहे हैं। राहुल जी से कॉल कर रहे थे 0.035%। कमल मुझे जी, मुझे पता है ये कहीं पॉइंट ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा, वो जो पता नहीं लग रहा है इनको। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा सर, वो हाँ, 12-14% का ऐसे इंटरेस्ट संभव ही नहीं है। एक मिनट में ओपन कर रहा हूँ मेरा अकाउंट, देख लेता हूँ। जी जी। आप कवर कर लो सर। बाकी तब तक कोई कवर कर रहे थे। विजय जी आप कुछ कह रहे सर? आपका माइक ऑन है सर? ओके। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। तो मेरा एक क्वेश्चन और है जी अभिषेक जी। स्ट्रेटजी का। राइट सर, बताइए। वो कोई एल्गो टेस्ट और क्या कहते हैं जीरोधा यूज करता है क्या इसके लिए? किसके लिए? ये एल्गो टेस्ट का जो 920 स्ट्रेटजी है हम्म। डिप्लॉय करने के लिए, जी। कोई जीरोधा और एल्गो टेस्ट यूज करता है क्या यहाँ पे? ये आप पूछ सकते हैं सर। अभी 920 वाला जो स्ट्रेटजी है, मैं एक बात अभी ऐड ऑन कर देता हूँ अभिषेक जी। ये स्ट्रेटजी अभी कंप्लीट नहीं है। इस स्ट्रेटजी पे आपको थोड़ा पहले, डिप्लॉय करने से पहले आपको काम करना चाहिए। किन किन चीजों पे काम करना है मैंने काफी बार कवर किया सर। आप उन चीजों को प्रॉपरली पहले चेक करना, उसके बाद उसको डिप्लॉय करना सर, सेम सेटअप अच्छा, को। मेरे डिप्लॉयमेंट के रिलेटेड कुछ क्वेरी था, अगर कोई जानता हो तो। जी सर, बताइए। जैसे वो स्टैटिक आईपी का कुछ वो नौटंकी है उसमें जीरोधा में, वो कुछ करना है कि उसमें कुछ होता है क्या? वो मैं एल्गोरन नहीं करता सर, कोई करता हो तो सर की हेल्प कर सकते सर। सर अब नहीं, जरोधा, हाँ सर अभी जो जरोधा छोड़ के धन में चले जाइए, 500 रुपये भी आपके बचेंगे। फालतू एपीआई के पैसे लगते हैं और दुनिया भर का लॉगिन शॉगिन कराता है वो रोज। धन वाला इस चीज में बड़ा हाँ, वो रिलैक्स मैं है। वही मैं सोच रहा था एक्चुअली। क्या है कि वो मेरा अकाउंट उसमें निफ्टी भी मैंने बहुत दिन से एक्यूमुलेट करी है वो तो उसको उधर से उधर। सीडीएसएल में पड़ा है वो, तो आप माइग्रेट कर दीजिए उसको। दो एक दिन का काम है, उसको देना ही पड़ेगा जरोधा वाले को धन को। एक दिन भी नहीं, आप सुबह अगर मारेंगे क्वेरी तो शाम को भी शायद दे देगा आपको, वो तो वर्किंग डे शिफ्ट का। हो जाएगी दूसरे ब्रोकर में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू। सर मैंने अभी देखा तो 44.30 ही दिखा रहा है कल का जो ऑर्डर बुक है उसमें भी, और आज गौरव जो जी, पोजीशन का। गौरव जी जी, ये बताओ
फिर ये जी जो आपको जो कैश दे रहा है, जो हाफ अमाउंट का कैश दे रहा है पोजीशन के लिए, इसका क्या चार्ज हाँ करता है फिर ये? देखिए मैं जो मेरा ऑर्डर बुक भी मैंने देखी है और उसके नहीं बाद नहीं जब मैं नहीं अपना नहीं। ट्रांजेक्शन देखता हूँ ना, हाँ, ट्रांजेक्शन्स में भी कहीं भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं है। एक बार जरा कंफर्म करना प्लीज। हाँ बिल्कुल मेरे भी बिल्कुल, नहीं है सर ऐसा। उसको ग्रो डबल ही यूज इंश्योर कर करना रहा हूँ मैं पड़ेगा 5 साल से। क्योंकि पता है क्या है सर, वैसे ब्रोकर जो पैसे देता है सर, उसका कोई ना कुछ चार्ज लेता है ना सर। देखो सर, एक अब सिंपल देखिए बात बताता आप जो हूँ, बोल मैं रहे एक हैं सिंपल अब बात देखिए आपको बताता हूँ इस सर। चीज के लिए जी जी सर। प्लीज, जी गौरव जी, बताइए आप। नहीं आप बताइए प्लीज बोलिए। मैं इतना पता है सर मुझे, हम मार्केट में इतने सालों से देख रहे हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल रफली मान लेते हैं 10 लाख रुपए का कुछ अमाउंट है, आपकी वो इक्विटी पड़ी हुई है, और ब्रोकर इक्विटी को छोड़ के पूरे 10 लाख रुपए को आपको यूज करने के लिए दे रहा है ओवरनाइट में सर, तो इक्विटी से तो रिटर्न आएगा ही आएगा, ओवरनाइट से भी आप रिटर्न कमाएंगे सर। तो उसके अपोजिट में कुछ तो खड़ा होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। आपके दो जगह पैसे कैसे तो यूज करवा रहा है ब्रोकर? हाँ वो आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले जेरोधा के अंदर भी आज से कुछ साल पहले हम्म जेरोधा भी जब 100% कोलेटरल दिया करता था, हम्म ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आप बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि फिर मैंडेटरी हुआ कि 50% कैश इक्विवेलेंट या कैश रखना पड़ेगा। हम्म तो मेरे को भी काफी सरप्राइजिंग था कि ये ग्रो कैसे कर रहा है, लेकिन मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ ग्रो में, हम्म तो मेरे को फिर दोबारा एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह गौ- चेक करने गौ- पड़ेंगे। गौरव जी, ये तो सेबी का ही रूल है। 50% वाला तो बिल्कुल सभी वो का सेबी है। का, हाँ सेबी का ही रूल है। और ये फिर इतना वो बड़ा, कैसे मैनेज गौरव करें? जी एक बात और बताता हूं मैं, देखो सब लोगों के लिए सर, जैसे आप बता रहे हो ना ग्रो वाला, अगर ऐसा हो रहा है तो काफी अच्छा है आपके लिए, तो बेनिफिशियल है नहीं, आप। अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात लेकिन है। लेकिन अगर ऐसा होगा ना, संभव नहीं है। ये ब्रोकर लेवल की बात आप सोच के देखो कि एक ग्रो ब्रोकर है, एक आपका जीरोधा है, एक्स वाई जेड आपका धन भी है, कोई भी, कोई एंगल है, कोई भी है चाहे। कोई भी दूसरा ब्रोकर है सर आपका, एक वो कितनी बड़ा डिफरेंस खड़ा कर देगा। तो उनका जो कस्टमर से सर, वो तो सब स्विच कर जाएंगे ग्रो में सर, वो क्यों रहेंगे फिर जीरोधा पे? किसी का इंटरेस्ट अगर कोई उसको होल्ड करता है, उनका पर डे का इंटरेस्ट जा रहा है सर, साल का मिला के उनको 12-14% बनता है, वो देना पड़ेगा किसी को। तो अगर वो सारा इंटरेस्ट किसी का बच रहा है, तो वो ग्रो में शिफ्ट करने में क्या जाएगा बंदे का, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लेगा वो सर ग्रो में। ये 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 सिर्फ ग्रो में नहीं है, क्योंकि जब मैंने ग्रो में अकाउंट ओपन करवाया था, जी। तो उस टाइम पे मैंने एक दो ब्रोकर्स और थे, वहां भी क्वेरी डाली थी इसी को लेके, क्योंकि मेरा पैसा जो मेरे को लग रहा था कि मेरे को पार्क करना है इसमें इक्विटीज में, हम्म तो उसी टाइम पे मैंने क्वेरी, शायद अब मेरे को एलिस था या इस तरह से कुछ नाम था ब्रोकर का, एक दो ब्रोकर और थे ओके। तब, जहाँ पे उस टाइम पे मैंने पता किया था कि कोलेट्रल 100% अगर देंगे तो मैं करूंगा। तो एलिस वाले ने भी बोला था, शायद एलिस ही था मेरे को जहां तक उसका, और एक फायर करके था, ओके। FYRE। ओके, तो वो भी आपको सेम सर्विस दे रहे थे वहां पे? गौरव जी, वो जी 100% देंगे आपको, हम मना नहीं कर रहे, आप समझ नहीं रहे हम कहना क्या चाह रहे हैं। वो चार्ज आएगा कहीं नहीं ना आप कहीं जो पे। बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं वो तो मैंने अभी जस्ट चेक किया ही है कि नहीं 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 नहीं, 44.3। मैंने तो एक एक आपको तरीका बताया, जैसे जेएम फाइनेंशियल अच्छा वाले यही अच्छा, कर रहे हैं। सुनो, जी जी आपका ब्रोकर कोई और तरीका अपनाता होगा, लेकिन आप सोच के देखो, जो कमल जी भी यही बात समझा रहे थे कि भाई हम्म, एक ब्रोकर आपको 5 लाख रुपए दे रहा है पूरे महीने के लिए, हाँ वो बनाने के लिए, जो सेबी का रूल है, हम्म, तो वो हाँ मुफ्त में हाँ, कैसे देगा बताओ? वो बिल्कुल मुफ्त में बिल्कुल, वो तो देगा सही तो बोल रहे हैं आप। जो ब्रोकर प्रॉपर उसके गाइडलाइन फॉलो कर रहा है सेबी की, अब जीरो हम्म, आपसे साल का 14% लेगा सर, 40% आपको पे हाँ करना है, वो आपके लिए ग्रो ने आके बिल्कुल फ्री कर दिया। तो आप वो सोचो कैसे संभव है? कितने कस्टमर होंगे सर, वो तो सब उधर शिफ्ट हो जाएंगे सबके सब, सब बिल्कुल स्मार्ट। बिल्कुल, मैं नहीं तो सर, अग्री, मैं तो लेजर खुद भी एग्री डिटेल्स कर रहा हूँ निकालेंगे आपकी ना, बात से। और चलो, गौरव जी अगर अगर मिल रहा लेजर है डिटेल गौरव, निकालेंगे ना, गौरव जी, वो आपको मिलेगा। अगर ये हाँ मिल रहा है तो यू आर लक्की। नहीं, कोई लेकिन लकी मैं नहीं वो सत्यपाल जी, मैं कल ग्रो में अकाउंट शिफ्ट कर दूंगा। आप, मैं वही कह रहा हूँ सर, लोग कर देंगे आराम से। वो मैं भी चेक करूंगा दोबारा, हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी उस एंगल से सोचा भी नहीं। हाँ, सर बहुत बड़ा इसमें वो हो जाएगा मतलब, और ऊपर से क्या है, फिर वो सिक्योरिटी और जो मार्जिन वाला चीज है ना, वो कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा, क्योंकि अपने तो सब सज्जन व्यक्ति है, ठीक से यूज करेंगे, और लोग जो सिद्धार्थ जी नुकसान आप करते आओगे हैं तो ना। फिर ग्रो लेना शुरू कर देगा। समझ गए सर। चलो ये हुआ, इसके अलावा सर किसी का कोई क्वेश्चन हो सर, और किसी मेंबर का सर,
सर सेशन ना फिर से लंबा खिंचता जा रहा है सर, मुझे टेंशन हो जाती है। नो बीच हो गए। सर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इन सर के अलावा, या और कोई आपकी प्रॉब्लम हो, या ट्रेडिंग में कुछ सीखना आपको आइडिया नहीं हो, या कुछ चीजें और जानना चाहते हो अमन तो। जी। जी मैम प्लीज। हाँ जी, आई जस्ट वांटेड टू नो ये लेंसकार्ट शेयर्स अगर कोई खरीदना चाहे तो उसका क्या मतलब कुछ फ्यूचर लग रहा है? मैम मैं इंडिविजुअली उस पे काम नहीं करता, स्टॉक्स पे? मैं स्टॉक्स पे काम नहीं करता बेसिकली, ऐसे छोटे स्टॉक्स में। और इनके लिए एक ऋषि जी हैं हमारे पास में, आज वो मीटिंग में नहीं है, वो आपको अच्छा गाइड कर पाते हैं। ठीक सर, आपको किसी को आइडिया हो तो आप लोग गाइड कर सकते हैं मैम को। कमल जी, शेयर्स के बारे में क्या आइडिया? कुछ भी नहीं होता शेयर्स के बारे में। जी मैम वही पॉइंट है, अगर आप उसमें कुछ पोजीशन डालना चाहते हैं तो हाँ आप जी। किसी भी स्टॉक में, लेंसकार्ट तो अभी है ही नहीं, अगर कोई अच्छी भी कंपनी है उसके अपोजिट में अगर आप निफ्टी 20 में कहीं पैसा डालते हैं या गवर्नमेंट जी सेक में जाते हैं तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे मैम, आपकी कैपिटल सेफ रह सकती है। आप लेंसकार्ट में डालते हैं वो ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं मैम इंडिविजुअल कंपनी के लिए। ओके। आपका पैसा तो जी जी हाँ जी, निफ्टी 20 या लिक्विड 20 में क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है? आपको 10% के आसपास में मिल जाएगा मैम, दोनों में डाल के रखोगे तो आप। ओह! अच्छा, तो ये मतलब कैसे वर्क करता है कि उसमें जैसे मेरा ज़ेरोधा में अकाउंट है, जी मैम। तो उसमें मैं अपने जो भी पैसे हैं उससे लिक्विड बीज खरीद लूँ, उनके कुछ अलग नाम से रहेंगे या लिक्विड बीज ही जी हैं? सेक मिलेगा, जी सेक। जी सेक, ओके। एक जी तो सेक मिलेगा मैम, उसमें लिक्विडिटी चेक करनी पड़ेगी, आपको एक्सपायरी देखनी है, आप कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, और आप बीज लेना चाहते हैं तो बीज ले सकते हैं, लेकिन बीज तो ऑनलाइन ही ले लेंगे मार्केट से। हाँ, और 50-50% में आप लेना मैम, आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डालने हैं तो 50% से आप ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट लेना है जो कैश इक्विवेलेंट होगा मैम, और 50% से वो इक्विवेलेंट लेना है जो नॉन कैश में काम कर पाए। लिक्विड बीज कैश इंस्ट्रूमेंट है। यस मैम, लिक्विड भी कैश इंस्ट्रूमेंट, आपका जी सेक भी कैश इंस्ट्रूमेंट है मैम, वो बहुत ही सेफ रहता है, स्टेबल रहता है, वो हिलता नहीं मैम। तो अराउंड 10% आप बोल रहे हैं इससे मिल जाता है? दोनों मिला के मैम आपका कैश और नॉन कैश को मिलाएंगे तो 10% के आसपास का रिटर्न खड़ा हो जाएगा। जी जी सेक से तो 6 पॉइंट कुछ मिलेगा, 6%, 5-6% एक से मिल जाएगा, अब उधर से अब निफ्टी 20 का तो फिर मैम मार्केट के साथ में है, कभी वो अच्छा ईयर आपका निकलता है, डिपेंड करता है आपने कहाँ पे एंट्री लिया है निफ्टी 20 में। अगर आपने 230 पे खरीदा, अभी 290 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो अच्छा रिटर्न था, आप उसमें एंट्री कर पाए अगर निफ्टी में 260, 270 या 280, तो आपको रिटर्न नहीं मिल पाता जनरली। इसमें ये रहता है मैम कि आप वेट कर सकते हैं, अच्छा कोई डिप मिलता है निफ्टी में और आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं तो फिर आप उस डिप को बाई कर सकते हैं, वहां पे जब भी डिप आ रहा हो तो आप निफ्टी 20 को इंगेज कर सकते हैं मैम वहां से। ओके, फाइन। और फिर इसको प्लेज किया जा सकता है? हाँ प्लेज किया जा सकता है, वही जो चार्जेस की भी बात कर रहे थे, 20-30 रुपीज देके आप प्लेज कर सकते हो, और वो जो पैसा मिलेगा उस पैसे से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप लोग सिर्फ सेलिंग करते हैं? यस मैम, हम बस सेलिंग ही करते हैं मैम। मैं अगर मेरा इंडिविजुअल पूछोगे तो मैं नॉन डायरेक्शनल बैटमैन सेटअप को फॉलो करता हूँ, हमेशा उसी में काम करते हैं। ओके। सर बैटमैन मैंने वैसे सिर्फ पेपर ट्रेड किया था, बट उसमें लाइक जैसे आयरन कॉन्डोर में भी ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है, बैटमैन में भी वैसा ही है ना? देखो मैम, हर सेटअप का अपना अपना ड्रॉ डाउन होता है, जो मेरा बैटमैन सेटअप है उसका मैक्स ड्रॉ डाउन 3% है पर ट्रेड, आपका मैक्स लॉस हमेशा फिक्स है, 1% से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता आपकी डिप्लॉयड कैपिटल पे। ओके, तो उसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह आप करते रहते होंगे? हाँ एडजस्टमेंट फिक्स है मैम, एडजस्टमेंट एंड ओवरनाइट हैज पूरा कंप्लीट फिक्स है। उसके बारे में कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं फुल आपको कवर करके बता दूंगा। एक वीडियो भी मैंने डाली यूट्यूब पे, जाकर आप चेक कर सकते हैं, भी लास्ट 2-3 डेज बैक डाली थी मैंने, उसमें जाके चेक कर लेना मैम। ओके ओके सर, आपका किस नाम से है यूट्यूब वीडियो? मैं आपने कौन से ग्रुप से ज्वाइन किया मैम अभी, आप ग्रुप का नाम बता पाएंगे सर मैम? अभी रिसेंटली ही मैंने ज्वाइन किया है, एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला है और एक स्ट्रैटेजी बिल्डर वाला है। वो स्ट्रैटेजी बिल्डर वाला तो शायद आज ही मैंने ज्वाइन किया है। स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स, सॉरी। ओके, स्ट्रेटजी ट्रेडर के एडमिन मैं ही हूँ मैम, देवेंद्रा के नाम से आएगा मेरा, आप उस पर हाई लिख के भेज देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा मैम। अच्छा, आप देवेंद्र, जिन्होंने ये लिंक भेजा था वो आप ही हैं देवेंद्र? नहीं, मेरी टीम में से किसी ने भेजा होगा मैम, आप या तो जिन्होंने लिंक भेजा उनको हाई कर दीजिए, या आप जिस ग्रुप में हैं उनके एडमिन को हाई लिख के भेज देना, आपको लिंक मिल जाएगा मैम। ओके ओके फाइन, थैंक यू सर। You're तो welcome. उसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह भी सब आपने कवर किए हुए हैं? हाँ मैंने फुल कवर किया मैम, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके,
तो उसमें मतलब रिटर्न जो है आपका वो कितना 2 to 3% या ज्यादा रहता है? वो 24 to 36% आता है मैम, ऑन एन ईयर कैलकुलेट करते हैं उसको। अच्छा, ओके। एंड हाउ मच इज द कैपिटल ऑन वन लॉट? वन लोड के लिए मैम 4 लाख to 5 लाख के बीच में डिप्लॉय होता है, 4 to 5 लाख में। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लाइक कि साल में कितनी बार वो आपको वो रिजल्ट देता है? ओके, मैं आपको आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैं एक बार एक चीज दिखा देता हूँ, बाकी लोग भी देख सकते हैं सर। वैसे बैटमैन का तो सब लोग देख देख के बोर हो चुके होंगे। सिद्धार्थ जी बोर तो नहीं हो गए सर? चले गए, ओके। सिमुलेटर, ये बैटमैन स्ट्रेटजी मैम, इसका ये करंट ईयर का रिजल्ट है आपके सामने। आप वीकली करते हैं कि मंथली करते हैं? ये वीकली होता है मैम, ओनली वीकली। अच्छा, ओके ओके। तो वीकली में इतना टाइम मिल जाता है कि उसे एडजस्ट कर लें? हाँ, एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है मैम, बहुत सारे वीक तो ऐसे होते हैं कि जिसमें एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता आपको, उसमें रेंज काफी अच्छी अवेलेबल रहती है। आप रिजल्ट ये देख सकते हैं मैम, मैं इंडिविजुअली आपको कवर कर दूंगा, बाकी सब लोग मैम उससे ऑलरेडी सबको। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम जी, बैटमैन का रिजल्ट कोई और भी देखना चाहता तो आप अभी स्क्रीन पे हैं सर, ये देख सकते हैं। इस कंप्लीट ईयर का रिजल्ट है अप टू 1 नवंबर सर, नवंबर एंड दिसंबर का रिजल्ट नहीं है, 2 महीने का अभी इसमें। तो मैक्स ड्रॉ डाउन 5415 है और मैक्स प्रॉफिट किधर है सर? एवरेज प्रॉफिट आपका 5948 है। ओके, इसमें मैम टोटल 43 वीक्स ट्रेड हुए हैं आपके इस ईयर में अप टू नवंबर का फर्स्ट वीक। आपके ये रेवेन्यू जनरेट नहीं, हाँ इसमें नहीं, एक मिनट रुकना मैम, दूसरा, हाँ ये लॉट से दिखा रहे हैं आप ये वाला देख लो मैम, उस स्क्रीन को छोड़ देना। टोटल 44 वीक आपने ट्रेड करे हैं, 80% का इसमें विन रेट है, 35 वीक्स आपके ग्रीन गए हैं, 9 वीक्स में आपको लॉस हुआ है सर मैम 20% के आसपास। मैक्स ड्रॉ डाउन 8816 रुपीज है, लेस देन 2% है ये आपके डिप्लॉयड कैपिटल के आसपास में। मैक्स लॉस जब भी आप बता रहे हैं ये वन लॉट से बता रहे हैं? यस मैम, ओनली वन लॉट। इसको स्केल किया जा सकता है, जितने भी कैपिटल आप डालेंगे इसको अनलिमिटेड स्केल किया जा सकता है, 5-10 CR के साथ भी डिप्लॉय हो सकती है स्ट्रेटजी। हम पर्सनली लेवल पे इसको डिप्लॉय करते हैं मैम, 10 CR के साथ डिप्लॉय होती है हमारे अकाउंट पे। ये प्रॉपर टेस्ट सिस्टम है, जब भी आप चेक करना चाहो इसको चेक कर सकते हैं, मैं और डिटेल में आपको कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम मैम। ओके सर, और किसी का कोई डाउट हो तो बता सकते, नहीं तो फिर क्लोज करा दूंगा सर सेशन को। दीपक जी कैसे हो सर? सर एक चीज मैं पूछ रहा था कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट देखने के अलावा और कोई और तरीका है पता करने का ग्रो के अंदर? लेजर चेक कर लेना सर, कहीं ना कहीं आपको चार्जेस दिख जाएंगे उसमें। लेजर में तो एक्चुअली नहीं आ रहे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट देखा ही नहीं इसका। कोई नहीं देखते सर, आप क्या, कौन पढ़ेगा उसको डेली बैठ सर। अच्छा, तरीका ये है गौरव जी, मैंने जैसे आपको बताया मेन डिफरेंस क्या है, वो जरूर होगा चार्जेस, वहां पे 100% रहेंगे, कहीं ना कहीं होंगे वो चार्जेस। वो किस वे में, किस फॉर्म में आपसे ले रहे हैं, वो एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा डीप डाउन में जाके। ठीक है सर, मीनवाइल आपको भी पता लगे तो बताइएगा, मैं भी देखता हूँ। राइट सर, जी जी, थैंक यू। यू वेलकम सर। ओके सर, किसी कोई पॉइंट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। और सर अब सब लोगों के लिए मैं अभी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, हमारा एक डायरेक्शन सेलिंग का ग्रुप चलता है सर, अभी इसके पैरेलल में है वो डायरेक्शन सेलिंग का ग्रुप। इसमें हम ओनली डायरेक्शन सेलिंग करते हैं, किसी के पास अगर छोटी कैपिटल है, कोई कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहा है, या वो जस्ट अभी लर्निंग फेज में है कि उनको सीखना है कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए, तो इस डायरेक्शन सेलिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं सर। इसमें आप 50 to 70,000 की कैपिटल के साथ वन लोट में काम किया जा सकता है सर। इसमें हम ओनली डायरेक्शन सेलिंग की ट्रेड करते हैं, महीने में 5 to 8% रिटर्न को टारगेट करते हैं और इजीली अचीव कर लेते हैं। ये लास्ट 2-3 मंथ से हमने बनाया था, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी बनाया था, नहीं तो हम ऐसा कुछ प्लान करते नहीं। इंडिविजुअली मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं करता हूं, लेकिन अपडेट देते रहते हैं, पूरी टीम है हमारी, वो आपको कंटिन्यू ट्रेड बताती रहती है। कोई इसमें अगर ज्वाइन होना चाहे तो मुझे पर्सनली आप पिंग कर देना, मैं आपको एड ऑन कर दूंगा। ये पेड ग्रुप है, 1000 रुपीज पर मंथ के चार्ज के साथ में ये चलता है सर ये ग्रुप, कोई भी इसमें चाहे तो। ये ओनली ऑप्शनल है, क्या काम करते हैं हम ग्रुप में क्या नहीं करते, मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे सेशन में कवर कर दिया सर। आप अपने आप से करना चाहे तो कर सकते, आपके पास अगर टाइम कम है,
आप स्क्रीन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, या आप बिल्कुल लर्निंग फेज में है सर, आप सीख रहे हैं चीजों को, तो ये यहाँ से आपकी काफी हेल्प हो सकती है सर। ये एक पॉइंट था सर मेरी साइड से। उसमें मेंबर अभी बढ़ रहे हैं। सत्यपाल जी आप है वो क्या सर मीटिंग में? जब से आपका रिस्पॉन्स आया है लोग थोड़ा ज्यादा ऐड ऑन होना स्टार्ट हुए उसमें। ओके सर लेकिन ये जो आपका पेड ये वाला है ग्रुप, जी। इसमें लाइक आप 5 to 8 ट्रेड्स बोल रहे हैं, तो कितने सक्सेसफुल होते हैं? ओके हाँ, मैं 1 मिनट आपको रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, अगर मैं 1 मिनट देना मैं। ओके सर। ओके एक्सेल सीट है उसकी। इसमें ये एक्चुअली मैंने इस ग्रुप को मैं तो बनाना नहीं चाहता था पर्सनली, मैंने लोगों की रिक्वेस्ट पे ही ये ग्रुप बनाया था। मेरा कोई भी प्लान नहीं था इस ग्रुप को बनाने का, लेकिन ये डिमांड आई थी कि काफी सारे लोग हैं जिनके पास कैपिटल बहुत कम थी काम करने के लिए, तो उसके बाद हमने इसको बनाया। इस ग्रुप से पेड ग्रुप नाम का है मैम, इसमें हम कोई पैसे वैसे कमाते नहीं इस ग्रुप से, क्योंकि एक बंदा कंप्लीट बैठ के फुल टाइम अपना लगाता है ट्रेड में, वो ट्रेड बनाते हैं, उसका अपडेट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। 2 सर्विसेज में मिलती है मैम, हम अपना व्यू बताते हैं, एनालिसिस बताते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कवर करेंगे, क्या पोजीशन बनाएंगे, कब आपको एग्जिट लेना है। एक बार ट्रेड बनाने के बाद फुल आपको असिस्टेंट मिलती है अप टू जब तक वो मार्केट में क्लोज ना कर दे ट्रेड आपकी। इसके आप रिजल्ट देखना चाहोगे तो ये अक्टूबर का महीना है मैम, 6 अक्टूबर से आप पहली ट्रेड देख लीजिए। मेरी स्क्रीन मिल रही होगी सर एक बार अपडेट वाली? हाँ जी। ओके इसमें ये टोटल हमने अक्टूबर वाला महीना था जो आपका 6 अक्टूबर से 4 नवंबर, इसमें टोटल 11 ट्रेड हमने करी थी। इसमें ओनली एक सिंगल ट्रेड थी मैम, ये जो लॉस में गई हमारी 23 अक्टूबर वाली, बाकी सभी ट्रेड में हमने प्रॉफिट बुक किया। इसमें आप टाइमिंग के साथ में किस डेट को ट्रेड करेगी, किस टाइम पे ट्रेड करी गई है, क्या पोजीशन थी, सेल कब करा, बाई कब करा, कौन सी पोजीशन थी, क्या प्रीमियम थे, क्या हम टारगेट कर रहे थे, कब उसको एग्जिट किया, सारे टाइमिंग है। एक्चुअल प्रॉफिट लॉस जितना भी हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पोजिशनली है ना सर? ये सारी ट्रेड आपकी हम कोशिश करते हैं मंथली पोजीशन बनाई जाए और इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। ओवरनाइट के लिए प्रॉपर हम उनको हेज करके रखते हैं मैम पोजीशन को। ये आपकी लास्ट मंथ की रिपोर्ट है जिसमें हमने टोटल 7 ट्रेड करे थे मैम। 7 ट्रेड में से कोई भी ट्रेड हमारी लॉस में नहीं गई है। और अभी अगर करंट मंथ की बात करेंगे तो हमारी सेकंड ट्रेड अभी भी ओपन है। फर्स्ट ट्रेड 6% के प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है और अभी सेकंड ट्रेड हमारी आज ही ओपन हुई है, वो अभी रनिंग में। सर आप क्यों नहीं करते इसमें? मेरे पास फंड बहुत ज्यादा है मैम, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास कैपिटल लेस देन 5 लाख रुपीज है। 5 लाख से ऊपर अगर आपकी कैपिटल है तो हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें जब एसएल लगता है तो 2.5 से 3% के आसपास का एसएल आपको लेना पड़ता है। आपकी कैपिटल अगर छोटी है 1 लाख रुपीज तो आप 3% का एसएल आपको ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं डाल पाता। 3,000 रुपए का एसएल लग जाए तो, अगर आपकी कैपिटल बहुत बड़ी है तो फिर आपको 3% का एसएल लग गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मैम। तो आइडियली इसमें मतलब एक छोटी कैपिटल डाल के किया जा सकता है ना? छोटी कैपिटल मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 लॉट के साथ में, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है 50 to 70,000 की। उसको मल्टीपल में आप कर सकते हैं, कितने लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप किया जा सकता है, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें 4 to 5 लॉट के साथ में एंगेज करते हैं मैम डेली जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तो। लेकिन 5 लाख वन लॉट से करेंगे तो भी प्रॉफिटेबल अच्छा खासा होएगा? प्रॉफिटेबल उतना ही होगा मैम, 5 to 8% ही हम ले पाएंगे महीने में। कोई महीना हमारा 10% तक भी पहुंच जाता है जैसे अच्छा महीना चलता है तो। लेकिन आप 1 लोट के साथ करेंगे तो जितना अमाउंट आपने डाला होगा उसका 5 to 8% आपको मिल जाएगा। आप 2 लोट के साथ जाएंगे तो भी सेम रिजल्ट रहेंगे आपके। सो ड्रॉडाउन कम है और कभी कभी है और ज्यादा तो मतलब ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल ही है ना? मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल रहती है। जो उस ग्रुप में काफी सारे मेंबर हैं मैम, बाकी लोग कोई बताना चाहेगा सर? उस ग्रुप के मेंबर हैं अभी यहाँ पे लाइव में भी, सुबो जी हैं, पवन जी हैं, और कौन है हमारे साथ, दीपक जी पहले थे उसके मेंबर अभी नहीं है, और अभी राहुल जी थे वो चले, कुछ लोग चले गए अभी, यादव जी भी हैं उसके मेंबर, बहुत सारे लोग हैं जो उसके मेंबर हैं। सुबो जी आप कुछ बताना चाहते? सुधांशु शर्मा जी भी हैं उसके मेंबर, काफी सारे लोग हैं मैम उसके मेंबर जो हैं, वो लोग बता सकते हैं आपको अगर कोई बताना चाहे। ओके तो सर आई थिंक मेरी साइड से कंप्लीट हुआ। किसी का कोई भी डाउट अभी भी पेंडिंग हो तो सर बता सकते, नहीं तो आप एग्जिट ले सकते सर मीटिंग से। सर एक पर्सनल सजेशन मैं चाह रहा था आपसे। जी गौरव जी प्लीज। आज की जो मैंने बताया था, जैसे कि आज की कॉल जो फंसी हुई है मेरी,
उसमें हाँ मैंने क्योंकि 250 की कॉल साइड था तो कॉल साइड में 250 की कॉल है ना सर आपकी 26250 की। सर तीन है सर, 150 है, 200 है, 250 है और 300 भी है शायद। आपके पास 300 है, 250 है और क्लोजेस्ट कौन सी है सबसे क्लोजेस्ट है? 150 150 की 150। कॉल भी ओके ठीक है। अब इसमें क्योंकि कॉल साइड में हम लोग ज्यादातर जनरली क्या करते हैं, हैज थोड़ा दूर ही रखते हैं, ओके तो इसमें मेरा भी हैज दूर ही था और आज थोड़ा सा मैं काम में लगा हुआ था, तो मैं इसको जैसा मैंने बताया था कि मैं जनरली अपने पुट शिफ्ट कर लेता हूँ, ओके तो आज पुट शिफ्ट नहीं कर पाया पूरी तरह से। और हालांकि लास्ट में मैंने एडिशनल पुट सेल कर दिए थे, लेकिन जो पुट शिफ्ट कर सकता था वो पुट शिफ्ट नहीं कर पाया, उसकी वजह से थोड़ा सा जो ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है वो है अच्छा खासा। ओके तो कल आपका क्या सजेशन रहेगा पर्सनली, थोड़ा मैं वेट करूं या फिर जो मेरे को लगता है रेजिस्टेंस पे तो है अभी मार्केट, लेकिन मार्केट आपका सबसे पहले सर आप टारगेट करके रखिए। आपने जितना डैमेज आपको होना था वो हो चुका है। आप जो सबसे क्लोज वाली है उसको आप रिमूव करने का ट्राई करिए, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लीजिए अगर इसी में रिकवर करना है। नहीं तो 240 के आसपास कैसे लगा के रखिए सर तीनों पोजीशन के लिए, 300 के लिए भी लगा के रखना साथ में। 300 250 150 अगर मार्केट 240 के ऊपर कहीं भी निकलती है 15 मिनट पे कोई भी कैंडल आपको क्लोज मिल जाए 240 के ऊपर, तो बिल्कुल ओके। बिना सोचे समझे निकल जाना सर कॉल साइड से। हाँ 240 तो मतलब आप मेरा तो जो है मैं सोच रहा हूँ 200 के ऊपर भी अगर निकल जाता है तो मेरे को लग रहा है कि तो शायद 200 पे पैनिक मत करना सर बिल्कुल भी। 200 पे मैं फिर आपको बता रहा हूँ 200 पे पैनिक मत करना। 240 तक आने ओके देना मार्केट को। 200 पे निकलोगे ओके तो हो सकता है रिवर्सल मिल जाए आपको। 240 से ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग आ जाए तो आप अपनी पोजीशन से बिना सोचे समझे निकल सकते हो सर। उससे पहले आप निकलोगे तो फिर जल्दबाजी हो जाएगी। उससे पहले निकलना था तो फिर आपको नीचे निकल जाना चाहिए था सर। हाँ वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पहले ही निकल जाना था। एडजस्टमेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब कोई भी स्ट्रेटजी हम्म। आप फॉलो करते चाहे आप डायरेक्शनल चाहे नॉन डायरेक्शनल, एडजस्टमेंट ही वो चीज है जिसके लिए मार्केट में आपको सीखना पड़ता है। यही है जो आपका टाइम मांगती है मार्केट से। एडजस्टमेंट में दो ही 101% चीजें हैं सर, कब करनी थी और क्या करनी थी। व्हेन एंड व्हाट, इन दो चीजों का आंसर आपको पता करना है। अगर इसमें आपने ठीक से काम कर लिया तो आपका ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज आपने मिस कर दी तो प्रॉब्लम खड़ी होनी ही होनी है सर। रही बात आप लॉसेस की, अगर स्क्रीन पे एक बार लॉस आ गए आपके सामने तो उनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है सर। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप स्क्रीन पे लॉस को आने ही मत दो, उससे पहले ही उनको कंट्रोल करो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं एक चीज और बोल रहा था, एक चीज मतलब जानना चाह रहा था, अगर मैं हेजेस थोड़ा सा नजदीक लेके आऊं तो। हेजेस थोड़ा सा नजदीक लेके आप आयरन कॉन्डोर कर रहे होंगे ना सर बेसिकली। हाँ आयरन कॉन्डोर ही है बिल्कुल। हेजेस आप ज्यादा क्लोज ले आएंगे तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा सर फिर। हाँ रिटर्न तो कम होगा नो डाउट, और रिटर्न कम थोड़ा सा करने के लिए जैसे मैंने पुट शिफ्ट नहीं किया ना, तो पुट शिफ्ट कर सकता हूँ, तो वहां से जो हेजेस की कॉस्ट है निकल सकती है। हाँ वैसा कुछ कर सकते हैं आप सर। एक हाँ, गौरव जी आप ना मुझे पर्सनली एक बार पिंग करना है, मैं आपको ना थोड़ी चीजें बताऊंगा अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी टाइम ज्यादा खिंच जाएगा बाकी लोगों का भी ठीक है थोड़ा सा। ठीक है। आप मुझे पिंग कर लेना सर, मैं आपके जितना हो पाएगा हेल्प कर दूंगा सर। मैं आपको और थोड़ा व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप में सर। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पिंग कर देना सर। मैं ही एडमिन हूँ। जिस आपने कौन से ग्रुप से लिंक लिया है मुझे वो आइडिया नहीं लग पाता है। आप जिस भी ग्रुप से लिंक ले रहे हैं ना सर, अब मैं सब लोगों के लिए सर ये मैसेज, जिस भी ग्रुप से लिंक लेते हैं आप सेम ग्रुप से आप उनके एडमिन को हाई लिख के भेज सकते हैं जहां से आपने इस मीटिंग का लिंक लिया है।